इस कहानी का मेन कैरेक्टर साइतो हिरागा, जो कि जापान के टोक्यो शहर में रहता है। और एक दिन वो जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक अंडे जैसी चमकीली चीज आती है। अब साइतो देखने लग जाता है कि आखिर ये क्या है, लेकिन तभी वो अंडे जैसी चीज साइतो को अपने अंदर खींच लेती है। और साइतो एक दूसरी दुनिया में आ चुका था, जहाँ पर उसके सामने काफी सारे नए चेहरे थे। और उन्हीं के बीच एक लड़की होती है जिसका नाम लुइस वेलियर था। और उसी लड़की ने साइतो को अपने फेमिलियर के तौर पर समन किया था। अब साइतो को पूरी जिंदगी उस लड़की के साथ रहना है। तो अब साइतो की आगे की जिंदगी कैसी होगी, हर चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम एक पिंक हेयर वाली लड़की को देखते हैं, जो कि जस्ट अभी सोकर उठी थी। और उठने के बाद वो अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाती है और स्टिक को अपने हाथ में लेकर वहां से निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम स्कूल के सीन को देखते हैं, जहां पर एक टीचर उन सभी बच्चों को बता रही थी कि मेरा नाम मिस चिवियाज है और मैं इस अकेडमी की नई टीचर हूँ। और फिर वो कहती है कि मेरे पास अर्थ मैजिक है और मेरा निकनेम रेड अर्थ चिवियाज है, तो मैं इस पूरे साल में तुम्हें अर्थ मैजिक के बारे में टीच करूंगी। और वो कहती है कि क्या तुम में से कोई बता सकता है कि 4 एलिमेंट्स क्या होता है। और तभी वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जिसके हाथ में गुलाब का फूल होता है और वो कहता है कि फायर, वाटर, अर्थ एंड वाइंड। और फिर वो टीचर से कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है मैम, मेरा भी बिल्कुल आप ही की तरह अर्थ मैजिक है और मेरा नाम ग्रेमोंट है। अब उसकी ये बात सुनकर टीचर कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ग्रेमोंट। अब नेक्स्ट सीन में वो टीचर उन सभी बच्चों को पढ़ाने लग जाती है और 3 पत्थरों को रखकर अपने मैजिक से उनका कलर बदल देती है। और तभी एक लाल बाल वाली लड़की खड़ी होती है और वो कहती है कि क्या ये पत्थर सच में गोल्ड में बदल चुके हैं। तो टीचर कहती है कि नहीं, ये ब्राज में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये सुनकर वो लड़की निराश होकर बैठ जाती है। अब वो टीचर कहते हैं कि क्या तुम में से कोई ट्राई करना चाहेगा। और उसके बाद वो लुइस से कहते हैं कि जो मैंने अभी किया, क्या तुम ये कर सकती हो। और तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि प्लीज मैम, आप किसी और को चुन लो। और उसके बाद वो लाल बाल वाली लड़की भी कहती है कि मैम, अगर आप चाहें तो मैं ये मैजिक आपको करके दिखा सकती हूँ। और इन सभी की बातें सुनकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि नहीं, मैं ये ट्राई करूंगी। उसके बाद वो टीचर के पास जाती है, लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ताबिता होता है। वो बिना किसी से पूछे उस क्लास से बाहर चली जाती है। और टीचर लुइस से कहते हैं कि तुम्हें इस मैजिक को करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अब लुइस उस मैजिक को करने लग जाती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी होने लग जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इस एकेडमी के प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि एक टीचर से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि क्या हमने इस बार अच्छे टीचर को हायर किया है, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ और मैं इस स्कूल की सारी चीजें अच्छे से करना चाहता हूँ। और वो स्मोक करने लग जाते हैं। और तभी वो पास में बैठी टीचर प्रिंसिपल से कहती है कि आप स्मोक मत करो, क्योंकि इस एकेडमी के लिए आप बहुत जरूरी हो। और टीचर की ये बात सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि तुमने मेरी चिंता की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहकर वो उस टीचर को टच करने लग जाता है। और इसके बारे में उस टीचर को भी पता था, तो वो कहती है कि प्लीज प्रिंसिपल, आप ऐसा मत करो। और ये सुनने के बाद वो टीचर वहां से जाने लगता है। और फिर वो सोचता है, ओ मैं तो भूल ही गया कि कल तो समनिंग रिचुअल है, जहाँ पर सभी बच्चे अपने लिए एक फेमिलियर समन करेंगे। और फिर वो टीचर कहती है कि आप ये सब कुछ कैसे भूल सकते हैं, आप तो प्रिंसिपल है। और तभी हम उस प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि अपना हाथ आगे करता है और वो कहता है कि एक फेमिलियर जो कि पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेगा। और तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल के हाथ में एक चूहा आ जाता है। असल में प्रिंसिपल ने इस चूहे को उस टीचर के पास भेजा था, ताकि वो चूहा टीचर के कपड़ों के अंदर जाकर देख सके कि आखिर टीचर ने क्या पहना है। अब प्रिंसिपल के इस ठरकी पने को देखकर उस टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो टीचर उस प्रिंसिपल को बहुत बुरी तरह पीटने लग जाती है। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट को देखकर वो टीचर प्रिंसिपल से कहती है कि आखिर ये क्या था। तो वो प्रिंसिपल बताता है कि ये वही लड़की होगी, वेलियारा फैमिली की तीसरी लड़की लुइस वेलियर। और फिर हम क्लासरूम के सीन को देखते हैं, जहाँ पर उस मैजिक से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था कि लुइस के कपड़े भी फट जाते हैं। और जो टीचर लुइस को मैजिक सिखा रही थी, वो खुद बेहोश हो जाती है। और तभी वो लाल बाल वाली लड़की खड़ी होती है और वो कहती है कि लुइस, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम ऐसा मत करो। और लुइस कहती है कि मुझसे बस थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। और तभी ग्रेमोंट भी खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे सक्सेस होने के चांस बिल्कुल 0 थे। अब नेक्स्ट सीन में हम लुइस को देखते हैं, जो कि सीढ़ियों से उतर रही होती है। और तभी उसके पास में वो तीनों लड़कियां आती है और वो कहती है कि लुइस, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कहीं तुम्हें पनिशमेंट तो नहीं मिली। तो लुइस कहती है कि नहीं, मुझे उस गलती की कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली, क्योंकि उस गलती को टीचर ने अपने ऊपर ले लिया। तो वो लड़कियां पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो लुइस उन्हें जवाब देती है, वो कहती है कि टीचर ने ही मुझसे कहा था कि मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें मैजिक यूज करने के लिए बोला। और इस बात को सुनकर वो सारी लड़कियां हंसने लग जाती है। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि लुइस, मुझे कल का बेसब्री से इंतजार है
है क्योंकि कल सारे स्टूडेंट अपने लिए एक फेमिलियर समन करेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम क्या समन करोगी। अब ये सुनकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो वो कहती है कि हाँ, मुझे भी काफी ज्यादा इंतजार है, तुम देख लेना, कल मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल फेमिलियर को समन करूंगी। और उसके बाद लुइस वहाँ से चली जाती है और वो लड़कियाँ काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और लाल बाल वाली लड़की कहती है कि ताबिता, तुम क्या सोच रही हो? तो ताबिता कहती है कि कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी लाल बाल वाली लड़की को देखते हैं जो कि आराम से नहा रही होती है और वो कहती है कि आखिर लुइस में इतना सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। अब उसकी बात खत्म ही होती है तभी उसके गेट पर कोई नॉक करने लग जाता है और फिर वो लड़की अपने मैजिक से कपड़े पहन लेती है। और तभी हम लुइस को देखते हैं जो कि अपने बेड पर आराम कर रही थी और वो सोच रही थी कि मैंने उनसे कहा था कि मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल फेमिलियर को समन करूंगी, लेकिन आखिर में ऐसा करूंगी कैसे। अब हम अगले दिन के सीन को देखते हैं जहाँ पर वो सारे बच्चे एक गार्डन में इकट्ठा हो जाते हैं और उनका टीचर स्पीच देता है। वो कहता है कि आज तुम्हें अपने लिए एक फेमिलियर समन करना है जो कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। और तभी हम उस लाल बाल वाली लड़की को देखते हैं जो कि वापस लुइस से कहती है कि मुझे इंतजार है कि आखिर तुम किसे समन करोगी। और तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने लिए एक फेमिलियर को समन कर देता है और उसके फेमिलियर की बस एक ही आंख थी। और ये देखकर वो सारे बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और धीरे धीरे सारे स्टूडेंट अपने लिए फेमिलियर समन कर देते हैं। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि अगर मैंने यहाँ पर एक वियर्ड फेमिलियर को समन कर दिया तो सभी लोग मुझ पर हंसने लगेंगे और मुझे भी बहुत बुरा लगेगा क्योंकि वो फेमिलियर मेरे साथ पूरी जिंदगी रहने वाला है। और तभी ग्रेमोंड उसके पीछे आ जाता है और वो फ्लर्ट करने लग जाता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है कि तुम एक अच्छे फेमिलियर को समन करोगी। और उसके बाद ग्रेमोंड आगे आता है और वो कहता है कि अब मेरी बारी, अब तुम देखना मैं कैसा फेमिलियर समन करता हूँ। और वो काफी ज्यादा शो ऑफ करने लग जाता है और इस चीज को देखकर वो टीचर सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये कितना फेकू लड़का है। और तभी हम देखते हैं कि ग्रेमोंड अपने फेमिलियर को समन करने के लिए तैयार था और तभी वहाँ पर थोड़ी सी जमीन फट जाती है और जैसे ही वो समन करता है उसके सामने एक अजीब सा जीव आ जाता है और उसे देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। यहाँ तक खुद ग्रेमोंड भी सोचने लग जाता है कि आखिर ये क्या है। और तभी हम उस लाल बाल वाली लड़की को देखते हैं जिसने एक सेलिमेंडर को समन किया था और टीचर कहते हैं कि क्या तुमने सही में इसे समन किया है? याद रखना, तुम्हें पूरी जिंदगी इसके साथ रहना है। और फिर वो टीचर कहते हैं कि क्या सबने अपने लिए फेमिलियर समन कर दिया है? और तभी वो लड़की कहती है कि हाँ, सबने कर दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से लुइस अभी भी बाकी है। और तभी हम लुइस को देखते हैं जो कि अपने लिए फेमिलियर समन करने के लिए आगे आती है और सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि लगता है इस बार भी ये बहुत बड़ा धमाका करेगी। और वो लाल बाल वाली लड़की फिर से लुइस को ताना देती है। वो कहती है कि याद रखना, तुम्हारा फेमिलियर मेरे फेमिलियर से बहुत अच्छा होना चाहिए। और लुइस अपनी स्टिक को आगे करती है और वो कहती है कि मेरा स्लेव इस पूरे यूनिवर्स में जहाँ भी हो वो प्लीज यहाँ पर आओ। और इस बात को सुनकर वो सारे बच्चे सोचते हैं कि आखिर ये क्या बोल रही है। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हर जगह पर काफी सारा धुआं फैल चुका था। और उसी धुएं के बीच एक लड़की के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो लड़की कहती है कि उधर देखो। और जैसे ही वो दोनों देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लुइस ने एक ह्यूमन को समन किया है। और लुइस के फेमिलियर को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब लुइस को भी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल है? मैंने ये समन किया है। और लुइस उसे उठाने लग जाती है और कहती है कि आखिर तुम कौन हो? अब साइतो जैसे ही उठता है वो कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया? और तभी हम उस लाल बाल वाली लड़की को देखते हैं जो लुइस से कहती है कि आखिरकार तुम्हें वो मिल ही गया जिसके तुम लायक हो। और लुइस उससे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और तभी हम देखते हैं कि सारे बच्चे लुइस पर हंस रहे होते हैं। और उसके बाद लुइस अपने टीचर से कहती है कि मुझे लगता है कोई मिस्टेक हुई है, तो मैं एक बार फिर से समनिंग करना चाहूंगी। लेकिन वो टीचर मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है और तुम बार बार समन करके इस दिन को खराब नहीं कर सकती। अब तुमने जो भी समन किया है तुम्हें इसी के साथ रहना होगा, तो अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए। और अब इस बात को सुनकर लुइस साइतो के पास जाती है और उसे किस कर लेती है। और तभी वो टीचर कहता है कि शायद अब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। और तभी हम देखते हैं कि साइतो की बॉडी पूरी तरह से जलने लग जाती है और वो कहता है कि मेरे शरीर में बहुत ज्यादा जलन हो रही है। और धीरे धीरे करके साइतो का पूरा शरीर लाल कलर में बदल जाता है और फिर साइतो वहीं बेहोश हो जाता है। साइतो की जैसे ही नींद खुलती है वो देखता है कि रात हो चुकी है और लुइस उसके पास खड़ी है। और साइतो फिर से वही बात कहता है। वो कहता है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम जानती हो ऐसा क्यों हो रहा है? और उसके बाद वो खड़ा होकर बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है, तो तुम मुझे बताओ आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? और हम लुइस को देखते हैं जो कि उसकी बातों पर ध्यान ही
नहीं दे रही थी और वो अपने कपड़े खोलने लग जाती है। और उसके बाद लुइस अपने सारे कपड़े साइतो के पास फेंकती है और कहती है कि सुबह मुझे इस कपड़ों की जरूरत पड़ेगी तो तुम मेरे लिए इन्हें धो देना। साइतो उसे मना कर देता है और वो कहता है कि मैं आखिर तुम्हारा काम क्यों करूं। तो लुइस उसे समझाती है कि तुम मेरे फेमिलियर हो और तुम्हें इतना छोटा सा काम तो करना ही होगा। और उसके बाद साइतो उन कपड़ों को सूंघने लग जाता है और इस चीज को देखकर लुइस काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो कहती है कि आखिर ये क्या कर रहा है। और साइतो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। इसीलिए लुइस कहती है कि मैंने एक साइलेंट स्पेल सीखा था। और उसके बाद वो याद करने लग जाती है कि आखिर वो स्पेल कैसे चेंट किया जाता है और अपनी छड़ी को आगे बढ़ाकर वो उस मैजिक को करने लग जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फिर से वहाँ पर एक धमाका होता है और साइतो का बुरा हाल हो चुका था। अब उसके बाद साइतो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो वो लुइस के पास जाकर कहता है कि तुम मुझे ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकती, मुझे अपने घर भेज दो। तभी वो कुछ नोटिस करता है और वो लुइस से कहता है कि आखिर तुम मुझसे जापानीज में कैसे बात कर रही हो। लेकिन लुइस को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर ये जापानीज क्या होता है। और फिर लुइस कहती है कि मैं एक बार फिर फेल हो गई, मेरा ये मैजिक भी काम नहीं आया। और फिर लुइस उस लड़के से अपना नाम पूछती है तो साइतो अपना नाम बताता है और फिर वो कहता है कि आखिर मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। तो लुइस कहती है कि ये एक अलग दुनिया है और यहाँ पर असल में मैजिक होता है और मैंने तुम्हें अपने फेमिलियर के तौर पर समन किया था, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे। और ये सुनकर साइतो काफी ज्यादा घबराने लग जाता है। वो कहता है कि इस दुनिया में मैजिक यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी एकदम से साइतो वहाँ से गायब हो जाता है। अब साइतो भागते भागते ग्रेमोंट के सामने आ जाता है जहाँ वो देखता है कि ग्रेमोंट एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। लेकिन साइतो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता और चुपचाप वहाँ से निकलने लग जाता है। लेकिन ग्रेमोंट उसे देख लेता है और वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो साइतो कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहता, असल में मैं तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हूँ। और तभी साइतो को लुइस की आवाज सुनाई दे जाती है तो वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। और फिर लुइस ग्रेमोंट से कहती है कि तुम साइतो को पकड़ने में मेरी मदद करो। और नेक्स्ट सीन में हम उसी लाल बाल वाली लड़की को देखते हैं जो कि एक लड़के के साथ में बैठी हुई थी और साइतो भागते भागते उन दोनों के पास आ चुका था। और तभी हम देखते हैं कि लुइस और ग्रेमोंट उसे पकड़ने के लिए वहाँ भी आ चुके थे। अब साइतो वहाँ से बाहर भाग जाता है लेकिन एकदम से साइतो आसमान में उड़ने लग जाता है और ये काम ग्रेमोंट ने ही किया था। और अब साइतो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो सोचता है कि क्या ये सब कुछ सच है। और तभी वो आसमान में देखता है जहाँ पर उसे दो चांद दिखते हैं, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। और फिर ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम साइतो की दुनिया को देखते हैं जहाँ पर साइतो जॉब की तलाश में घूम रहा था लेकिन उसे कोई भी जॉब पर नहीं रख रहा था। इसीलिए साइतो अपने घर के लिए निकल जाता है लेकिन रास्ते में उसे अंडे जैसी चीज दिखती है जो कि चमक रही होती है और साइतो उसे टच करने लग जाता है लेकिन साइतो उसे फील नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वो उसके अंदर हाथ डाल देता है और तभी साइतो को वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देती है। असल में ये आवाजें लुइस की थी जो कि अपने फेमिलियर को समन करने के लिए बोल रही थी। और तभी वो चीज साइतो को अपने अंदर खींच लेती है। साइतो सभी लोगों से मदद मांगता है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। और तभी हम देखते हैं कि ये सारी बातें साइतो लुइस को बता रहा था। और फिर लुइस साइतो से कहती है कि आखिर तुम कौन सी जगह से आए हो। तो साइतो उसे बताता है कि मैं टोक्यो जापान से आया हूँ। लेकिन फिर लुइस कहती है कि ये टोक्यो जापान आखिर कहाँ है। और फिर साइतो एक बार फिर लुइस से पूछता है कि क्या मैं अपने घर वापस नहीं जा सकता। तो लुइस कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है तुम वापस अपने वर्ल्ड में नहीं जा पाओगे और तुम मेरे एक स्लेव की तरह हो जिसे मेरे सारे काम करने होंगे। और उसके बाद लुइस अपने कपड़े चेंज करने लग जाती है और ये देखकर साइतो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। लुइस कहती है कि तुम मेरे ये कपड़े धो देना क्योंकि कल मुझे इनकी जरूरत है। और तभी लुइस अपनी अंडरवेयर भी उतार कर उसे दे देती है और साइतो उसे देखकर काफी ज्यादा शर्मा रहा था। और उसके बाद लुइस अपने बेड पर जाकर सो जाती है लेकिन साइतो जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लुइस से कहता है कि तुम तो आराम से सो गई हो लेकिन मैं कैसे सोऊंगा क्योंकि मेरे गले में तुमने ये चेन बांधी है। अब हम अगले दिन के सीन को देखते हैं जहाँ साइतो लुइस को उठाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि आज तुम्हें स्कूल जाना है लेकिन तुम तो अभी तक सो रही हो। और जैसे ही लुइस उठती है वो सोचती है कि आखिर ये कौन है। और थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि ये तो साइतो है जिसे मैंने कल ही समन किया था। और फिर साइतो लुइस को सारे कपड़े दे देता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारा अंडरवेयर नहीं धोया, तुम खुद उसे धो लेना। लेकिन फिर लुइस कहती है कि तुम्हें मेरा अंडरवेयर
अंडरवेयर भी धोना होगा, लेकिन अभी के लिए ड्रॉर में काफी सारी अंडरवेयर है, तो तुम मेरे लिए एक लेकर आओ। लेकिन ये सुनकर साइतो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसे मना कर देता है, लेकिन लुइस फिर से उसे फोर्स करती है। तो साइतो उस ड्रॉर को खोलकर देखता है तो उसे वहाँ पर काफी सारी अंडरवेयर दिखती है और वो सोचता है कि मेरी कितनी बुरी किस्मत है, मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है। और लुइस उसके पास आती है और वो कहती है कि अब तुम मुझे कपड़े पहनाओ। तो साइतो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत से काम किए हैं, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। और फिर लुइस कहती है कि अगर तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए तो आज का खाना तुम्हें नहीं मिलेगा। और अब ये सुनकर साइतो बुरी तरह फंस चुका था। और उसके बाद हम देखते हैं कि लुइस पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और नेक्स्ट सीन में वो एक बहुत बड़ी जगह पर जाते हैं जहाँ पर सारे स्टूडेंट खाना खाते हैं। और साइतो ऐसा सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर कोई अच्छा इवेंट होगा, लेकिन फिर लुइस कहती है कि नहीं, हमारा रोज का ब्रेकफास्ट ऐसा ही होता है। और तभी साइतो उस खाने को देखता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा था और वो सोचता है कि आज अच्छा खाने को मिला है। और फिर वो लुइस को चेयर पर बिठाकर वो खुद बैठने ही वाला था, लेकिन तभी लुइस कहती है कि तुम्हारा खाना यहाँ नहीं है। और उसके बाद वो उसे नीचे पड़ी हुई एक प्लेट दिखाती है। वो कहती है कि ये तुम्हारा खाना है। और फिर साइतो कहता है कि मुझे ऐसा खाना क्यों मिल रहा है। तो लुइस उसे कहती है कि एक पलादिन को ऐसा ही खाना मिलेगा और तुम्हें हर बार हमसे नीचा रहना पड़ेगा। और इस जगह का रूल है कि कोई भी फेमिलियर अपने मास्टर के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता। और उसके बाद वो सारे बच्चे प्रे करने लगते हैं। वो कहते हैं कि इस छोटे से खाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी हम साइतो को देखते हैं जो सोच रहा था कि इन सभी को तो इतना अच्छा खाना मिला है, फिर भी ये गॉड से प्रे कर रहे हैं कि हमें इतना छोटा खाना मिला। असल में छोटा खाना तो मुझे मिला है। और अब नेक्स्ट सीन में साइतो और लुइस किसी जगह पर जा रहे थे और तभी वो देखते हैं कि सभी स्टूडेंट अपने फेमिलियर के साथ में कुछ कर रहे थे जिससे उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो। और तभी लुइस साइतो को चाय लेने के लिए भेज देती है और उसके बाद साइतो चाय लेने के लिए जा ही रहा था, तभी वो एक मेड से टकरा जाता है और वो उससे माफी मांगता है। लेकिन वो मेड भी बिल्कुल साइतो के जैसी ही थी, इसीलिए वो दोनों काफी देर तक वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस मेड के पास में एक ब्रेड का टुकड़ा होता है जो कि साइतो उसे उठाकर वापस दे देता है और कहता है कि अब तो यह किसी काम का नहीं होगा। लेकिन वो मेड कहती है कि ये ब्रेड जिसने मंगाया था मैं उसे कैसे भी करके ये ब्रेड खिलाकर ही मानूंगी। और थोड़ी देर बातें करने के बाद वो काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। और तभी हम ग्रेमोंट को देखते हैं और वो उस मेड से कहता है कि मेरा ब्रेड जल्दी लेकर आओ। और उसके बाद वो अपने पास वाली लड़की से कहता है कि मेरा फेमिलियर काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरी रात मैंने इसकी आंखों में देखा था। और वो जो सामने लड़की बैठी थी वो कहती है कि मुझे तो तुम्हारा फेमिलियर कहीं से भी क्यूट नहीं लगता। और तभी हम उस लड़की के फेमिलियर को देखते हैं जो कि एक मेंढक था। और उसके बाद वो ग्रेमोंट से कहती है कि मुझे कहीं से पता चला है कि तुम फर्स्ट ईयर से एक लड़की को डेट कर रहे हो। और ये बात सुनकर ग्रेमोंट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक अफवाह है। और तभी वो मेड साइतो से कहती है कि मुझे जाना होगा, उन्होंने इस ब्रेड के लिए मुझे बुलाया है। और तभी साइतो उस ब्रेड को ले लेता है और वो सोचता है कि ग्रेमोंट ये तो वही है जिसने कल मेरे को बहुत ही परेशान किया था। और अब साइतो उससे बदला लेने की सोचता है और उसके बाद वो उस मेड से उस केक को ले लेता है। अब साइतो उन दोनों के पास में जाता है और वो ग्रेमोंट को फंसाना चाहता था, इसीलिए वो ग्रेमोंट से कहता है कि क्या तुम डबल डेटिंग कर रहे हो, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है तुम उस ब्राउन हेयर वाली लड़की के साथ डेट कर रहे थे। और अब ये सुनकर ग्रेमोंट के सामने जो लड़की बैठी थी वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी ग्रेमोंट देखता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है। और तभी साइतो उसी लड़की के सामने आ जाता है जिसे ग्रेमोंट डेट कर रहा था। और उसके बाद साइतो उस लड़की से कहता है कि ग्रेमोंट वहाँ है। और जैसे ही वो लड़की ग्रेमोंट के पास जाती है तो अब उन दोनों को पता चल चुका था कि ग्रेमोंट उन दोनों को डेट कर रहा है। और गुस्से में वो लड़की ग्रेमोंट को मारने लग जाती है और ये देखकर वो सारे बच्चे ग्रेमोंट पर हंसने लग जाते हैं। और तभी नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसिपल को देखते हैं जिनके पास एक टीचर आए थे और वो एक टैटू की बात कर रहे थे। और वो टीचर बताते हैं कि ये टैटू एक लेजेंडरी टैटू है और जिसके पास ये टैटू होगा वो बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल होगी। और तभी लुइस साइतो के पास आती है और वो कहती है कि तुम्हें ग्रेमोंट से माफी मांग लेनी चाहिए। और उसके बाद ग्रेमोंट उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों आमने सामने होते हैं जहां उनकी फाइट होने वाली थी और ग्रेमोंट ने अपने लिए एक बीस्ट को समन कर दिया था जो कि उसकी तरफ से फाइट करेगा। और अब ये देखकर साइतो नीचे गिर जाता है। वो सोचता है कि ये तो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और तभी लुइस साइतो के पास जाती है और वो कहती है कि अब तो तुम्हें ग्रेमोंट से माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन साइतो कहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट साइतो के ऊपर हमला कर देता है और उसके बाद वो बहुत बुरी तरह पीटता है। अब ग्रेमोंट को थोड़ा बुरा लगता है, इसीलिए वो साइतो
को एक तलवार देता है जिससे वो उस बीस्ट के साथ फाइट कर सके। और उसके बाद साइतो उस तलवार को उठाता है और ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर साइतो उस बीस्ट पर हमला करता है जिससे वो बीस्ट 2 टुकड़ों में बट जाता है। और ये करते हुए साइतो के हाथ में वो टैटू चमक रहा था। और फिर हमें बताया जाता है कि ये वही लेजेंडरी टैटू है जो कि साइतो के हाथ में है। इससे साइतो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और ये देखकर ग्रेमोंड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो काफी सारे बीस्ट को समन करता है, लेकिन साइतो उन सभी को बारी बारी से काट देता है। और उसके बाद साइतो ग्रेमोंड के पास पहुंचता है जहां ग्रेमोंड साइतो से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। और इन सारी चीजों को टीचर ऊपर से देख रही होती है और तभी लुइस साइतो के पास आती है और वो खुद काफी ज्यादा शौक थी कि साइतो ने ये सब कुछ कैसे किया। लेकिन साइतो एकदम से बेहोश हो जाता है और वो लुइस के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे लुइस को काफी ज्यादा शर्म आती है और वो कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और अब नेक्स्ट सीन में साइतो एक जगह पर होता है जहाँ उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने वो मेड होती है। वो मेड कहती है कि आज तुम्हारी आंख 3 दिन बाद खुली है। और अब साइतो को यह देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि उस मेड ने उसके लिए इतना सब कुछ किया, तो वो उसे थैंक यू बोलता है। और उसके बाद ये चैप्टर भी यहीं एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हम साइतो को देखते हैं जो कि लुइस के कपड़े धो रहा था और वो उस अंडरवेयर को देखकर बोलता है कि ये अंडरवेयर इतनी छोटी है कि मैं इसे सही से रब भी नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर वो थोड़ी देर हुई बात को याद करता है जहाँ लुइस ने उसे काफी सारे कपड़े दिए थे और उसने कहा था कि अगर तुम कोई भी बेवकूफी या फिर गलती करोगे तो तुम्हें इससे भी ज्यादा कपड़े धोने को मिलेंगे। लेकिन साइतो उसे थैंक यू बोलता है और वो कहता है कि मुझे उस मेड ने कहा था कि जब मुझे चोट लगी थी तब तुमने मेरी बहुत चिंता की और पूरे दिन तक मेरी देखभाल की। लेकिन तभी लुइस कहती है कि देखो तुम्हें गलतफहमी हो रही है, तुम मेरे स्लेव हो और मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, तो मुझे तुम्हारी चिंता तो होगी ही। और अभी इस बात को सुनकर साइतो का पूरा मूड खराब हो चुका था। और फिर लुइस कहती है कि तुम यहाँ पर बातों के गप्पे मत लड़ाओ और जाके जल्दी से उन सारे कपड़ों को साफ करो। और तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ साइतो ये सारी बातें सोच रहा था। और फिर वो कहता है कि आखिर मैं अपने घर कब जा पाऊंगा। लेकिन तभी लुइस वहाँ पर आ जाती है और वो उसे परेशान करने लग जाती है। वो कहती है कि तुम्हें कपड़े धोने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। और वो कहती है कि जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए तुम क्लास में आ जाना। अब नेक्स्ट सीन में हम क्लासरूम के सीन को देखते हैं और क्लास में वो टीचर पढ़ा रही होती है और वो बच्चों से कुछ सवाल पूछती है जहाँ पर मोमोनोसी नाम की वही लड़की खड़ी होती है और वो उसका जवाब देती है। और इस चीज को देखकर साइतो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और तभी वो टीचर सभी स्टूडेंट से कहती है कि मुझे पता है कि तुम सब बच्चे एक एक एलिमेंट तो यूज कर ही सकते होंगे। और तभी हम उस लाल बाल वाली लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्रिच होता है और वो कहती है कि टीचर मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो कि एक भी एलिमेंट यूज नहीं कर सकता। और क्रिच जैसे ऐसा बोलती है वो सारे स्टूडेंट लुइस को देखने लग जाते हैं। और तभी हम साइतो को देखते हैं जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चल जाता है और वो एक खतरनाक से स्माइल देता है। और थोड़ी देर बाद उनकी क्लास भी खत्म हो जाती है जहाँ लुइस और साइतो कहीं जा रहे होते हैं। और वहीं साइतो लुइस से कहता है कि अब मुझे समझ आ गया कि आखिर यहाँ पर सारे बच्चे तुम्हें जीरो क्यों कहते हैं। तुम्हारे पास जीरो मैजिक स्किल है और तुम एक नोबल हो, यह कितनी अच्छी बात है। और ये सारी बातें सुनकर लुइस का दिमाग खराब हो रहा था। और तभी साइतो कहता है कि मास्टर मैंने आपके लिए एक गाना लिखा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो गाना सुनाना चाहता हूँ। तो लुइस उससे कहती है कि हाँ मैं भी सुनना चाहती हूँ। और फिर साइतो उस गाने को गाने लग जाता है और उस गाने में वो कहता है कि मेरी मास्टर के पास में जीरो मैजिक स्किल है और फिर भी वो एक लड़की है। और गाने के बाद साइतो काफी ज्यादा हंसने लग जाता है। और ये गाना सुनकर लुइस का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था और वो कहती है कि तुम एक फेमिलियर हो और तुम अपने मास्टर का इस तरह मजाक उड़ा रहे हो, लगता है तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि अपने मास्टर से कैसे बात की जाती है। अब ये सब कुछ देखकर साइतो बिल्कुल डर जाता है और वो कहता है कि तुम इसे सीरियस मत लो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन फिर लुइस कहती है कि आज का तुम्हारा खाना कैंसिल है। और फिर साइतो उसके पास जाकर गिड़गिड़ाने लग जाता है। वो कहता है कि प्लीज मास्टर आप ऐसा मत करो। और अब नेक्स्ट सीन में रात हो जाती है जहाँ पर साइतो को अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला था, इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। और साइतो कह रहा था कि प्लीज मास्टर आप ऐसा मत करो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन लुइस उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही थी और वो आसमान की तरफ देख रही थी। और फिर साइतो एकदम से उसके पास आता है और वो कहता है कि तुम नहीं तो कहा था कि तुम अपने फैमिलियर का अच्छे से ध्यान
ध्यान रखोगी, लेकिन तुम ऐसे ध्यान रख रही हो। और फिर लुइस उससे कहती है कि अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और अब ये सुनकर साइतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो लुइस से कहता है कि मेरी मास्टर इतनी अच्छी है, भले ही उनके पास में जीरो मैजिक है और पूरी स्कूल के बच्चे उन्हें चिढ़ाते हैं, लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। और फिर वो कहता है कि आज के बाद मैं इन्हें कभी भी जीरो नहीं कहूंगा, ये तो बहुत अच्छी है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर लुइस को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हें आज का खाना तो वैसे भी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें आज इस कमरे के अंदर भी सोने नहीं दूंगी, तुम बाहर जाके सोओगे। और नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं, उसे नींद भी नहीं आ रही थी और फिर वो सोचता है कि मुझे पहले से इतनी भूख लग रही है और यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड भी है, अगर मैं भूख से नहीं मरा तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसके पास में वही मेड सिस्टिया आती है और फिर वो मेड साइतो को किचन में लेकर आती है जहाँ पर काफी सारे स्टाफ होते हैं। और फिर वहाँ का शेफ साइतो को खाना देता है और वो कहता है कि आज तो हमारे पास बस यही है, लेकिन जब भी तुम्हें भूख लगे तब तुम यहाँ पर आकर खा सकते हो। और फिर वो शेफ कहता है कि तुमने उस बेकार नोवेल के बेटे ग्रेमोंट को हराया है, इसीलिए मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। और उसके बाद वो उसे किस करने के लिए आगे आता है, लेकिन साइतो उसे मना कर देता है। लेकिन साइतो उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और अब नेक्स्ट सीन में हम सिस्टिया और साइतो को बाहर देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। और फिर सिस्टिया साइतो से कहती है कि साइतो प्लीज तुम दोबारा यहाँ पर आना। और साइतो कहता है कि अब मुझे पता चल चुका है कि इस दुनिया में कैसे जीना है। और फिर साइतो उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उस दिन मेरी जान बचाने के लिए। और फिर सिस्टिया कहती है कि उस दिन मैंने नहीं, लुइस ने आपकी जान बचाई थी और वैसे भी उनकी इजाजत के बिना हम आपको टच भी नहीं कर सकते। और वो बताती है कि तुम्हारी हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक ही नहीं हो पा रही थी, इसीलिए लुइस ने एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर को बुलाया और उसने काफी सारे पैसे भी लिए। तो साइतो कहता है कि इसमें कोई नई बात नहीं, वैसे भी लुइस के पास में काफी सारे पैसे हैं। अब साइतो अपनी जगह पर सोने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी क्रिच का फैमिलियर वहाँ पर आ जाता है। अब साइतो उसे देखकर भाग रहा था, लेकिन वो ड्रैगन उसे पकड़ लेता है और क्रिच के पास लेकर जाता है, जहाँ क्रिच कहती है कि कल जो तुमने फाइट की थी उससे मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ। और ये कहकर वो साइतो को फ्लर्ट करने लग जाती है। और तभी वहाँ पर खिड़की में एक बंदा आता है और वो उस लड़की से कहता है कि तुमने मुझे जो टाइम दिया था उससे भी काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक तुम यहाँ हो। और तभी साइतो सोचता है कि ये तो थर्ड फ्लोर है, तो आखिर ये खिड़की में से कैसे आया। और उसके बाद क्रिच अपने मैजिक से एक फायर ड्रैगन को बुलाती है जो कि उस बंदे को नीचे गिरा देता है। अब साइतो उससे पूछता है कि आखिर वो कौन था, तो क्रिच उसे बताती है कि वो मेरा एक फ्रेंड था। और वो कहती है कि तुम इन सभी बातों को छोड़ो, तुम्हें पता है मैं अभी किससे प्यार करती हूँ, वो मेरे सामने बैठा है। लेकिन तभी खिड़की में से एक और बंदा आ जाता है और वो लड़का कहता है कि क्रिच तुमने मुझसे कहा था कि आज की रात तुम मेरे साथ बिताने वाली हो, लेकिन क्रिच कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, और वैसे भी आज मेरे पास में बहुत ही प्यारा लड़का है। और उसे भगाने के बाद वो वापस से अपनी बातों में लग जाते हैं। लेकिन तभी खिड़की पे तीन लड़के आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्रिच तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और फिर वो कहती है कि मैंने तुमसे ऐसा कहा था, लेकिन वो मैंने मॉर्निंग में कहा था। और उसके बाद वो अपने ड्रैगन को भेजकर उन तीनों को वहां से भगा देती है। और उसके बाद वो साइतो से कहती है कि अब हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। और तभी वो दोनों किस करने लग जाते हैं, लेकिन लुइस वहां पर आ जाती है और लुइस को देखकर क्रिच कहती है कि तुम फिर से हमें डिस्टर्ब करने के लिए आ गई। लेकिन लुइस उससे कहती है कि तुम्हें किसने कहा मेरे फैमिलियर को किस करने के लिए। और लुइस साइतो से कहती है कि तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, मेरे साथ चलो। लेकिन फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए ये तुम्हारा फैमिलियर है, लेकिन फैमिलियर से पहले ये एक इंसान है। और साइतो भी उसकी बातों में हामी भरता है। और फिर लुइस कहती है कि चलो कोई बात नहीं, सुबह होने दो, फिर देखते हैं कि वो सभी लड़के साइतो को कैसे परेशान करते हैं। और ये सुनकर साइतो खुद शौक हो जाता है और फिर वो सोचता है कि हाँ लुइस सही कह रही है। अब साइतो वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन क्रिच वहाँ पर काफी ज्यादा क्यूट बनने की एक्टिंग करती है और साइतो देखने लग जाता है कि आखिर ये कितनी ज्यादा क्यूट है। लेकिन लुइस काफी ज्यादा गुस्से में होती है, तो वो साइतो को घसीट कर वहाँ से ले जाती है। और उन दोनों के जाने के बाद क्रिच कहती है कि चाहे कुछ भी हो मैं इस लड़के को पाकर ही रहूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम लुइस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है कि मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से रखती हूँ, इसीलिए शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगता, अब मुझे तुम्हें एक डॉग की तरह ट्रीट करना होगा। और साइतो जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था
और वो उससे माफी मांग रहा था, लेकिन लुइस वहाँ से चली जाती है। तो साइतो सोचता है कि मैं बच चुका हूँ, लेकिन लुइस अपने हाथ में एक बहुत बड़ी छड़ी लेती है और वो कहती है कि वैसे तो इस छड़ी से घोड़ों को मारा जाता है, लेकिन आज तुम मुझे घोड़े से कम नहीं लग रहे। और उसके बाद वो साइतो को बुरा भला बोलने लग जाती है और अब ये बोलते हुए वो उसके पास आ रही थी और वो कहती है कि मैं बहुत ही अच्छे से तुम्हें ट्रीट करती हूँ, शायद तुम्हें वो हजम नहीं होता। और साइतो काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो उससे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। और फिर लुइस उसे बहुत बुरी तरह मारने लग जाती है और वो मारते हुए गुस्से से साइतो से कहती है कि आखिर तुम मुझे बताओ उस लड़की में ऐसा क्या है। और साइतो उसे रोककर कहता है कि इसका मतलब तुम्हें उस लड़की से जलन होती है। और अब इस बात को सुनकर लुइस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक घुसा मार देती है, जिससे साइतो जमीन पर गिर जाता है। और अब साइतो भी हार मान चुका था। वो कहता है कि छोड़ो, मुझे ये गलतफहमी हुई होगी। और फिर लुइस कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि क्रिच की फैमिली और मेरी फैमिली की आपस में बहुत पुरानी दुश्मनी है। और अब थोड़ी देर बाद वो दोनों शांत हो जाते हैं, जहां लुइस भी साइतो को माफ कर देती है। और साइतो कहता है कि मैं उस सिचुएशन में एकदम फंस चुका था। और फिर लुइस कहती है कि अच्छा, तुम्हें क्रिच का वो सेलिमेंटर उठा कर ले गया। और साइतो कहता है कि हाँ, मुझे वो ड्रैगन उठाकर ले गया था और उसके अलावा मेरे पास में कोई ऑप्शन भी नहीं था। और फिर लुइस कहती है कि ये सब छोड़ो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने वो तलवारबाजी कहाँ से सीखी। और फिर साइतो कहता है कि मुझे खुद को नहीं पता कि आखिर मैं तलवार को कब चलाना सीखा। मैंने उस तलवार को जब उठाया वो ऑटोमेटिक मेरे हाथ में चलने लगी। और अब ये सुनकर लुइस सोचने लग जाती है कहीं यहाँ ऐसा तो नहीं होता कि हम जिस भी फैमिलियर को समन करते हैं उन्हें अलग अलग एबिलिटी मिलती है। और उसके बाद लुइस उसे कहती है कि जाओ, अब जल्दी से सो जाओ, कल सुबह हमें कहीं जाना है। और लुइस की इस बात को सुनने के बाद साइतो अपनी घास फूस उठा लेता है और बाहर सोने के लिए जाने वाला था, लेकिन लुइस कहती है कि छोड़ो, आज तुम इस कमरे के अंदर ही सो जाओ, कमरे के अंदर छोड़ो, तुम इस बेड पर सो जाओ। और ये सुनकर साइतो कहता है कि क्या सच में, लेकिन लुइस कहती है कि नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी, अब भागो यहाँ से। अब अगले दिन वो दोनों घोड़े पर सवार होकर बाजार की ओर चले जाते हैं और तभी हम क्रिच को देखते हैं जो कि खिड़की से उन दोनों को देख रही होती है। और वो कहती है कि आखिर ये दोनों इस एकेडमी से बाहर क्यों जा रहे हैं। और उसके बाद क्रिच भागते हुए ताबिता के पास पहुंचती है और वो कहती है कि वो दोनों अभी अभी एकेडमी से बाहर गए हैं और तुम्हें पता है कि मेरा वो ड्रैगन उड़ नहीं सकता, तो तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी, हम उनका पीछा करेंगे। और उसके बाद ताबिता अपने ड्रैगन को बुलाती है और वो दोनों ड्रैगन के ऊपर बैठकर उनके पीछे चले जाते हैं। और अब थोड़ी देर बाद लुइस और साइतो मार्केट में पहुंच चुके थे, जहां पर साइतो लुइस से कहता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक शॉर्ट स्टोर में आ चुके थे और उसके बाद हमें पता चलता है कि लुइस साइतो के लिए एक शॉर्ट खरीदने के लिए आई है और वो देखने लग जाती है कि आखिर इनमें से कौन सी शॉर्ट अच्छी है। और वो वहाँ पर काफी सारी शॉर्ट को देखती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आता। तो वो उस शॉप ओनर से कहती है कि मुझे एक बहुत ही अच्छी बड़ी शॉर्ट दिखाई है। और तभी वो आदमी कहता है कि ये शॉर्ट इसके लिए काफी होगी। और उसके बाद साइतो लुइस से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक तलवार खरीदने वाली हो। तो लुइस कहती है कि इतनी देर बाद तुम्हें पता चला, असल में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक तलवार खरीद रही हूँ। और नेक्स्ट सीन में लुइस को एक स्वॉर्ड पसंद आ जाती है और वो स्वॉर्ड साइतो को भी काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन उस स्वॉर्ड की कीमत काफी ज्यादा थी। और इस कीमत को सुनकर लुइस खुद शौक हो जाती है। और फिर वो आदमी कहता है कि एक असली तलवार की कीमत एक महल से भी ज्यादा होती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुइस ने साइतो को एक पुरानी तलवार दी थी क्योंकि लुइस के पास में इतने पैसे नहीं थे। और फिर वो दुकानदार कहता है कि ये तलवार काफी ज्यादा बढ़िया है, भले ही इस पे जंग लग गया है, लेकिन आज भी ये बहुत पावरफुल है। अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में साइतो कहता है कि तुमने इस बेकार मार्केट में से मेरे लिए एक कचरा खरीदा है। तो लुइस कहती है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये खरीदा। और फिर वो कहती है कि मुझे कुछ भी एक्सक्यूज नहीं सुनना, मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है और तुम्हें अपने मास्टर का ये गिफ्ट रखना होगा। और तभी हम क्रिच को देखते हैं, जिसको पता चल चुका था कि लुइस ने साइतो को गिफ्ट में एक तलवार दी है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिच साइतो के लिए वही गोल्डन तलवार लेकर आ चुकी थी, जो कि काफी ज्यादा महंगी थी। और फिर साइतो उसे थैंक यू बोलता है और वो कहता है कि तुमने मेरे लिए इतनी महंगी तलवार खरीदी। और तभी हम पास में बैठी ताबिता को देखते हैं, जो कि सोच रही होती है कि ये इतनी महंगी तलवार इसने बहुत कम पैसों में खरीदी। असल में क्रिच ने उस तलवार को खरीदने के लिए अपनी बॉडी का यूज किया था। और अब नेक्स्ट सीन में क्रिच और लुइस आपस में फाइट करने लग जाते हैं,
वो कहते हैं कि साइतो मेरी तलवार रखेगा। अब वो दोनों मैजिक यूज करने ही वाली थी, लेकिन ताबिता उन दोनों की स्टिक को अपने मैजिक से छीन लेती है और फिर ताबिता कहती है कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो बाहर जाके फाइट करो। और फिर वो दोनों कहते हैं कि ठीक है, हम लड़ाई नहीं कर रहे। अब साइतो ही डिसाइड करेगा कि वो किसकी तलवार रखेगा। और अब वो दोनों साइतो के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि साइतो तुम्हें किसकी तलवार पसंद आई। और साइतो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, तो वो दोनों की बात रखने के लिए उनसे कहता है कि मैं तुम दोनों की तलवार को रख रहा हूँ। और इस बात को सुनकर वो दोनों उसे लात मार देते हैं। और उसके बाद क्रिस लुइस से कहती है कि ये बहुत अच्छा समय है, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और बदले में लुइस भी उससे कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आती है और वो कहता है कि तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो, बेवकूफ लड़कियों। अब इस आवाज के बाद में वो दोनों साइतो को घूरने लग जाती है, लेकिन साइतो कहता है कि देखो ये सब कुछ मैंने नहीं कहा। और फिर ताबिता कहती है तुम ध्यान से देखो, वो स्वॉर्ड बात कर रहा है। और तभी हम उस स्वॉर्ड को देखते हैं जो कहता है कि तुमने मुझे सोते हुए क्यों जगाया। और फिर क्रिच कहती है कि ये इंटेलिजेंट तलवार है और इसके पास इसका खुद का दिमाग भी है। और फिर वो लुइस से कहती है कि क्या तुम्हें पता था कि यह तलवार बात कर सकती है। तो लुइस कहती है कि नहीं, मैंने जब इसको खरीदा था तब मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और अब साइतो सोचता है कि ये तलवार कितनी ज्यादा अच्छी है। और फिर वो उन दोनों से कहता है कि मैं इस लुइस की तलवार को अपने पास रखने वाला हूँ। और ये देखकर क्रिस काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। और तभी हम लुइस को देखते हैं जो कहती है कि आखिर ये सारी बुरी चीजें मेरे साथ ही क्यों होती है। और उसके बाद यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हम काउंट मोड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल के पास एक मैसेज लेकर आया था। और वो कहता है कि आप इस पर साइन करेंगे या फिर नहीं। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि ये मैसेज रॉयल पैलेस से आया है, तो मैं इसे मना नहीं कर सकता। और उसके बाद वो उस पर साइन कर देते हैं और काउंट मोड वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी उसके सामने लॉन्ग विल्स आ जाती है और वो कहता है कि क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगी। तो मिस लॉन्ग विल्स कहती है कि हाँ, मैं आपके साथ जाना चाहूंगी। लेकिन फिर काउंट मोड कहता है कि हम फिर कभी चलेंगे। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद मिस लॉन्गविल प्रिंसिपल के पास जाती है और वो पूछती है कि आखिर ये यहाँ क्या करने आया था। उसके बाद प्रिंसिपल बताते हैं वो एक मैजिक थीफ है जो कि चोरियां काफी ज्यादा कर रहा है। और फिर वो कहते हैं कि हमारे पास अरिस्टोक्राफ्ट काफी ज्यादा है, तो इसीलिए इन लोगों को हमारी मदद की जरूरत है। और जो चोर है उसका नाम सैंडी फोकेट है। और उसके बाद वो टीचर कहती है कि इसका नाम भी इतना खतरनाक है, ये मुझे काफी ज्यादा डेंजर लग रहा है। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि मुझे नहीं पता इस बंदे के पास में कितनी सारी मैजिक स्किल है और क्या पावर है, लेकिन मैं बस एक ही बात जानता हूँ कि जो हमारा टेजर वॉलेट है जो काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि वो पूरा का पूरा स्कोर मैजिक से भरा हुआ है। और उसके बाद प्रिंसिपल अपने मैजिक से एक बहुत ही घटिया हरकत करने लग जाते हैं। उन्होंने अपने मैजिक से एक डमी हैंड को बना दिया था और वो उन टीचर को पीछे से गुदगुदी करने लग जाते हैं। अब इस हरकत को देखकर टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वह उसी हैंड से उस टीचर को बहुत बुरी तरह मारने लग जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि लुइस ने उससे कहा था कि उसके कपड़े बहुत ही स्मूथ और सिल्की है, इसीलिए वो उसके कपड़े को आराम से धोए। लेकिन साइतो सोचता है कि अगर मैं कपड़ों को आराम से धोऊंगा तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। और साइतो अभी भी कपड़े धो रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे एकदम से कोई आ जाता है और साइतो ये सोचता है कि ये लुइस ही होगी, लेकिन वहाँ पर सेस्टिया होती है। और नेक्स्ट सीन में सेस्टिया उसके लिए वो सारे कपड़े धो देती है और ये देखकर साइतो को बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद सेस्टिया साइतो को थैंक यू बोलती है। तो साइतो कहता है कि थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, आखिर तुम क्यों बोल रही हो। तो सेस्टिया कहती है कि मैं थैंक यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज तक आपने मुझसे कोई भी कंप्लेन नहीं की और आपने एक अरिस्टोक्राफ्ट को हराया है जबकि आप एक प्लेबियन है। और वो कहती है कि आजकल मुझे अपने अंदर भी काफी ज्यादा शक्ति महसूस होती है और वो भी आप ही की वजह से। और ये सब कुछ कहकर सेस्टिया वहाँ से चली जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में साइतो वो सारे कपड़े लेकर लुइस के पास जा रहा था और वो सोचता है कि आज तो सेस्टिया का बर्ताव बिल्कुल ही अलग था। अब वो रास्ते में चल ही रहा था, लेकिन तभी उसके सामने क्रिच आ जाती है। तो साइतो उसे इग्नोर करके आगे चलने लगता है। तो क्रिच कहती है कि साइतो, मैंने जो तुम्हारे लिए तलवार खरीदी थी वो मैं आज भी तुम्हें देना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर साइतो दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम सच बोल रही हो। और क्रिच कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन हमें इसके बारे में अंदर चलकर बात करनी होगी। और नेक्स्ट सीन
सीन में हम साइतो और क्रिस को देखते हैं जो कि रूम के अंदर होते हैं और साइतो उस तलवार को अपने हाथ में लेकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि सच में ये सोड काफी ज्यादा अच्छी है। और फिर साइतो क्रिस से पूछता है कि आखिर ये सोड तुम मुझे क्यों दे रही हो। तो क्रिस कहती है कि ये सोड मैं अपने ट्रू लव को देना चाहती हूँ। तो साइतो कहता है कि आखिर तुमने मुझे ही क्यों चूज किया, तुम्हारे पास तो काफी सारे लड़के हैं। तो क्रिस कहती है मुझे वो लड़के पसंद नहीं। तो साइतो कहता है कि आखिर तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। तो क्रिस कहती है कि जैसे कि मुझे लग रहा है तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पास में कोई भी मैजिक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम साफ सफाई का ज्यादा ख्याल रखते हो। अब ये बात सुनकर साइतो को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन क्रिस उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये अंगूठी दूंगी। लेकिन साइतो उसमें भी नहीं मानता और उसके बाद वो उसे टीजर बॉक्स देती है, लेकिन साइतो उसके लिए भी मना कर देता है। और उसके बाद क्रिस उसे काफी सारी चीजें देती है, लेकिन साइतो को कुछ भी नहीं चाहिए था और वो वहाँ से जाने लगता है। तो क्रिस उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसके ऊपर लेट जाती है। तो साइतो कहता है कि तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं है, तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। लेकिन तभी लुइस वहाँ पर आ जाती है और वो साइतो से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब लुइस की आवाज सुनकर साइतो काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी हम क्रिस को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी। और नेक्स्ट सीन में हम लुइस और साइतो को देखते हैं जहाँ लुइस साइतो को समझाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, लेकिन बार बार तुम वहाँ पर चले जाते हो। तो साइतो कहता है कि उसने मुझे उस सोड का लालच दिया था, इसलिए मैं उसे लेने के लिए वहाँ गया था। और उसके बाद लुइस कहती है कि आखिर तुम्हें सोड क्यों चाहिए, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी सोड दी तो है। और उसके बाद वो काफी गुस्से में अपनी उसी बड़ी छड़ी को निकाल लेती है और कहती है कि लगता है तुम प्यार से नहीं मानोगे। और उसके बाद वो उसे पीटने लग जाती है। और अब अगले दिन हम सिस्टिया को देखते हैं जो कि एकेडमी की तरफ देखकर काफी ज्यादा उदास हो रही थी। और इधर हम लुइस को देखते हैं जो कि साइतो से कहती है कि तुम बहुत शोर करते हो, इसलिए आज तुम्हें बाहर ही रुकना होगा, तुम क्लास के अंदर मत आना। और अब हम साइतो को देखते हैं जो कि बाकी के स्टूडेंट के फैमिलियर के साथ में बैठा हुआ था और उन सारे फैमिली स्पिरिट को देखकर साइतो काफी ज्यादा डरा हुआ था और इसी वजह से साइतो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके सामने वो शेफ आ जाता है। अब वो शेफ साइतो को किचन में लेकर जाता है और वहाँ पर उसे खाना खिलाता है। तो साइतो कहता है कि तुम कितने अच्छे हो, तुम हर बार मुझे कुछ अच्छा खिलाते हो। और साइतो देखने लग जाता है कि आखिर सिस्टिया कहाँ चली गई। और फिर वो शेफ से कहता है कि सिस्टिया मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो शेफ कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो कहता है कि सिस्टिया यहाँ पर काम नहीं करेगी और वैसे भी वो एक शेफ नहीं थी और अब तो वो कट मोड के लिए सर्व करेगी। और फिर वो बताता है कि आज सुबह ही वो यहाँ से निकल चुकी है। और फिर साइतो उस शेफ से कहता है कि आखिर क्यों वो इतना जल्दी यहाँ से निकल गई। और फिर शेफ कहता है कि हम सब प्लेबियान से हैं और यहाँ पर हमारी नहीं चलती, हमें तो अरिस्टोक्राट्स की बात माननी होगी। अब नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि सिस्टिया की सारी बात लुइस को बताता है और वो कहता है कि आखिर ये कट मोड कौन है। और फिर लुइस साइतो को बताती है कि वो एक इंपीरियल मैसेंजर है और उसका लेवल बहुत ही ज्यादा है। और फिर साइतो कहता है कि क्या सिस्टिया उसे मना नहीं कर सकती। तो लुइस कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट सीन में हम ग्रेमोंड को देखते हैं जो कि मोमोनोसी के साथ में बैठकर बात कर रहा होता है और एकदम से साइतो वहाँ पर आ जाता है और ग्रेमोंड उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम हर बार मेरे बीच में आ जाते हो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो साइतो उससे कहता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं तो बस तुम्हें कुछ पूछने के लिए आया हूँ। और साइतो की इस बात को सुनकर ग्रेमोंड भी सोचने लग जाता है। और तभी हम लुइस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में साइतो को ढूंढ रही होती है और वो कहती है कि साइतो अभी तक यहाँ पर नहीं आया, क्या उसे डिनर नहीं करना। लेकिन तभी क्रिस वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि तुम साइतो को इतना गंदा खाना देती हो, इसलिए शायद वो यहाँ नहीं आना चाहता। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रही थी और वो साइतो का नाम ले रही थी और ये साइतो की आवाज ग्रेमोंड को सुनाई दे जाती है। तो ग्रेमोंड उन दोनों से कहता है कि साइतो यहाँ नहीं है, उसने मुझसे काउंट मोड के घर का रास्ता पूछा है और शायद वो वहीं गया है। अब लुइस को जैसे ही उसके बारे में पता चलता है, लुइस भी काउंट के घर जाने लगती है। और तभी हम साइतो को देखते हैं जो कि काउंट के घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे काउंट के पास लेकर जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम काउंट मोड को देखते हैं जिसके साथ में सिस्टिया होती है और काउंट सिस्टिया से कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने तुम्हें सिर्फ मेड के काम के लिए यहाँ नहीं रखा है। मतलब काउंट काफी ज्यादा ठरकी है, अब आप समझ ही सकते हैं। और तभी वहाँ पर उसके गार्ड की आवाज आती है और गार्ड कहता है कि
कि यहाँ पर एक लड़का घुसने की कोशिश कर रहा था और उसका नाम साइतो है। अब सिस्टिया भी सोचने लग जाती है कि आखिर साइतो यहाँ पर क्या लेने आया है। और नेक्स्ट सीन में साइतो और काउंट आमने सामने होते हैं और साइतो काउंट से कहता है कि आखिर तुमने सिस्टिया को यहाँ पर क्यों रखा है, उसे वापस से एकेडमी में भेज दो। लेकिन काउंट उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं उसे वापस नहीं भेजूंगा और वैसे भी तुम उसके क्या लगते हो। तो साइतो कहता है मैं उसके साथ में बस काम करता हूँ। तो फिर काउंट कहता है कि अच्छा तो तुम दोनों वहाँ के एम्प्लॉय हो। और उसके बाद साइतो काउंट से कहता है कि मैंने एक बात सुनी है जिसमें अगर एक अरिस्टोक्राट्स अपनी मेड को उसके नाम से बुलाए तो वह उसे अपने मिसेज की तरह ट्रीट करता है। और तभी काउंट उससे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है और मैं तुम्हें बता दूं कि सिस्टिया अब से ऑफिशियल मेड है और अब से वो मेरे लिए सर्व करेगी और सिस्टिया के लिए ये बहुत ही प्राउड की बात है। अब काउंट की ये सारी बातें सुनकर साइतो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता है कि सिस्टिया तुम्हें मना नहीं कर पाएगी, इसीलिए तुम उसके साथ में ऐसा करते हो। और उसके बाद साइतो उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाता है। अब ये सारी बातें सुनकर काउंट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम एक प्लेबियन हो और तुम अरिस्टोक्राट से ऐसे बात कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि कैसे बात की जाती है। और उसके बाद वो साइतो को सजा देने के लिए अपने हथियार उठा लेता है, लेकिन तभी उनके बीच में सिस्टिया आ जाती है और वो कहती है कि प्लीज इन्हें माफ कर दो, इनकी सजा भी आप मुझे दे सकते हो। और फिर काउंट सिस्टिया से कहता है कि तुम मेरे बीच में से हट जाओ वरना तुम्हें सच में बहुत बड़ी सजा मिलेगी। और तभी साइतो पीछे से चिल्लाता है और वो कहता है कि देखो तुम सिस्टिया को कुछ भी मत करना। और फिर काउंट कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं सिस्टिया को छोड़ दूंगा तो तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे। और वो कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तो तुम बताओ तुम मेरे लिए करोगे या फिर नहीं। और फिर काउंट कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक बुक को लाना होगा, उस बुक को गलती से यहाँ किसी ने समन किया था, उस बुक के अंदर बहुत सारा मैजिक है। और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जैसा प्लेबियन ऐसा काम कर सकता है, लेकिन अगर तुम सिस्टिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए ये काम करना होगा। और उसके बाद साइतो उसकी बात मान जाता है और उस बुक को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और साइतो के दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो कैसे भी करके सिस्टिया को बचा कर ही रहेगा। अब वो रास्ते में चल ही रहा था, लेकिन तभी लुइस उसे वहाँ पर मिल जाती है। और फिर लुइस कहती है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो, और वो अपने पीछे बैठने के लिए बोलती है। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों वापस एकेडमी में आ चुके थे। अब वो दोनों पास में खड़े थे, जहाँ लुइस साइतो से कहती है कि तुम आखिर सिस्टिया को क्यों नहीं भूल रहे, तुम्हें उसे भूलना होगा। और साइतो को यह बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो लुइस से कहता है कि तुम्हें तो सिस्टिया की कुछ भी चिंता नहीं है। लेकिन फिर लुइस गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ और मैं जैसा कहूंगी वैसा तुम्हें करना होगा, तो तुम उसे भूल जाओ। और अब साइतो को भी उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन फिर जब लुइस सो जाती है तब साइतो वहाँ से भाग जाता है। अब साइतो वहाँ से निकलकर सीधा क्रिच के पास आता है और वो क्रिच से कहता है कि मैंने सुना है कि वो जो ट्रेजर बुक है वो तुम्हारे पास है। और फिर क्रिच कहती है कि हाँ वो बुक मेरे पास है, लेकिन उस बुक में ना ही तो मुझे इंटरेस्ट है और ना ही ताबिता को। अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम उसे ले सकते हो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और वो उसके बदले में उसे डेट करने के लिए बोलती है। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर साइतो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम सारे के सारे अरिस्टोक्राट्स एक जैसे होते हो। और उसके बाद साइतो गुस्से से वहाँ से निकलने लग जाता है और उस गोल्डन सोर्ड को भी उठा लेता है। और ये सारी चीजें देखकर क्रिच कहती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। और उसके बाद वो लुइस के घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकलने लग जाता है और उसे जाते हुए ताबिता खिड़की से देख रही होती है। और नेक्स्ट सीन में हम सिस्टिया को देखते हैं जो कि साइतो को ही याद कर रही थी और वो काफी ज्यादा दुखी थी। और नेक्स्ट सीन में हम क्रिच और ताबिता को देखते हैं जो कि लुइस के रूम में आकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुइस काफी ज्यादा गहरी नींद में थी। लुइस को ऐसा लग रहा था कि साइतो उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही लुइस देखती है कि उसके सामने क्रिच है तो वह उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो क्रिच उससे कहती है कि कुछ भी बताने का टाइम नहीं है, तुम मेरे साथ चलो क्योंकि अभी तुम्हारा फैमिलियर खतरे में है। और तभी हम साइतो को देखते हैं जो कि काउंट के घर में फिर से घुसने की कोशिश करता है और एक बार फिर वो पकड़ा जाता है और वो गार्ड्स साइतो को पकड़ के वापिस से काउंट के पास लेकर जाते हैं। और फिर काउंट कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे लिए वो बुक लेकर आ गए। और फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि इसे छोड़ दो। अब साइतो काउंट से कहता है कि नहीं, मैं उस बुक को नहीं लेकर आया। और उसके बाद वह तलवार को आगे करता है और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिस्टिया को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। और लगभग उनकी लड़ाई स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ताबिता के ड्रैगन पर उन तीनों को देखते हैं जो कि काउंट के पास में ही आ रही थी। और उस ड्रैगन पर क्रिच कहती है कि अगर गलती से भी साइतो ने उसकी तरफ
तलवार आगे कर दी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। और इसके बारे में लुइस को भी पता था कि शायद ऐसा ही कुछ होने वाला है। और तभी काउंट को देखते हैं जो कि अपने गार्ड से कहता है कि तुम्हें इससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये एक प्लेबियन है और इससे मैं ही फाइट करूंगा। और फिर काउंट साइतो से कहता है कि मैंने कभी भी एक प्लेबियन को इतनी बड़ी गलती करते हुए नहीं देखा। और उसके बाद काउंट कहता है कि क्या तुम्हें मेरा असली नाम पता है? और फिर वो कहता है कि मेरा नाम वेव पिक मॉन्ट है। और ये बात सुनकर साइतो कहता है कि आखिर इस नाम से मेरा क्या लेना देना। अब उसके बाद काउंट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो वो अपने मैजिक से अपने पास में पड़े फ्लावर पॉट को नीचे गिराता है और उसके अंदर से जो पानी निकलता है वो उसी से साइतो के ऊपर अटैक करता है। वो पानी इतना स्पीड में आकर साइतो को लगता है कि साइतो पीछे जाकर गिर जाता है। और तभी हम काउंट को देखते हैं जो कि उस पानी से काफी सारे नए नए हथियार बनाकर साइतो के ऊपर अटैक करता है। अब साइतो उन सारी वाटर से बनी स्वॉर्ड से बच जाता है, लेकिन आखिर में एक स्वॉर्ड उसे लगने ही वाली थी, लेकिन तभी लुइस आकर उसे बचा लेती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लुइस ने एक मैजिक चेंट किया था, लेकिन उस मैजिक से उस स्वॉर्ड के साथ साथ साइतो का भी बुरा हाल हो चुका था। पर चाहे कुछ भी हो, लुइस ने उसे बचा लिया था। और तभी हम लुइस को देखते हैं जो कि काउंट से माफी मांगती है और वो कहती है कि साइतो की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। और लुइस कहती है कि आप हमें जो भी सजा देंगे वो हमें मंजूर होगी। और फिर काउंट कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम ये बात याद रखना, तुम्हारी फैमिली भी इस केस में बहुत जल्दी इन्वॉल्व होने वाली है। काउंट और कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी क्रिच बीच में आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें जो चीज चाहिए वो मेरे पास है। और फिर काउंट कहता है कि आखिर तुम किस चीज की बात कर रही हो? तो क्रिच उसे वो बुक दिखाती है और क्रिच उसे अपना नाम बताती है। और काउंट कहता है कि क्या सच में ये वही बुक है? और क्रिच कहती है कि हाँ ये वही बुक है, प्लीज आप इसे रख लो। और तभी लुइस देखती है कि क्रिच ने इस बुक को एकदम फ्री में दे दिया है। तो लुइस क्रिच से पूछती है कि क्या तुम सच में ये बुक दे रही हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? और तभी साइतो बीच में बोलता है और वो काउंट से कहता है कि इस बुक को लेने से पहले तुम सिस्टिया को छोड़ दो। तो काउंट अपने गार्ड से कहकर सिस्टिया को छोड़ने के लिए कहता है। और उसके बाद काउंट उस बुक को पढ़ता है जहाँ उसको वो हैंड राइटिंग काफी ज्यादा पसंद आती है। और वो कहता है कि जो इसमें लिखा है क्या यह सच में होता भी है? और वो उस बुक को लेकर काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी हमें उस बुक को दिखाया जाता है जो कि एक हार्म बुक होती है। तो साइतो क्रिच से पूछता है कि क्या ये वही बुक है जिसे यहाँ किसी ने समन किया था? तो क्रिच कहती है कि हाँ ये वही बुक है जिसे मेरे दादाजी ने यहाँ समन किया था। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिस्टिया भी इनके साथ में एकेडमी आ चुकी है और सिस्टिया साइतो को थैंक यू बोलती है, लेकिन साइतो उसे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, इसीलिए सिस्टिया उसके पास जाती है और उसे किस कर देती है। और इस चीज को देखकर साइतो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और उसके बाद साइतो लुइस के पास जाता है और उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि लुइस ने भी उसकी बहुत मदद की थी। लेकिन लुइस उससे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हें आज बहुत बड़ी सजा मिलेगी क्योंकि तुमने आज काम ही ऐसे किए हैं। और फिर वो सोचती है कि आखिर मैं तुम्हें किस तरह की सजा दूं। और फिर वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें 1 महीने तक खाना ना दूं या फिर मैं उससे भी और खतरनाक सजा दूं। और ये सारी बातें सुनकर साइतो को काफी ज्यादा डर लगता है तो वो उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन लुइस कहती है कि चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन इस बार तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली। और उसके बाद ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कासल के अंदर घुसकर ट्रेजर बॉक्स को खाली कर देती है और वो कहती है कि तुम्हारे ट्रेजर बॉक्स को सैंडी फोकिट ने एक्सेप्ट कर लिया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां हम लुइस और साइतो को देखते हैं। लुइस साइतो को किसी चीज के लिए ट्रेन कर रही होती है, लेकिन साइतो बार बार मिस्टेक करता है, इसीलिए लुइस नाराज हो जाती है और वो कहती है कि तुम किसी चीज में अच्छे नहीं हो, ना नाचने में और ना ही चलने में। तो साइतो कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें पहले तो मुझसे कोई भी कंप्लेन नहीं थी, लेकिन आज तुम काफी ज्यादा कंप्लेन कर रही हो। तो लुइस कहती है कि मैं भूल चुकी थी। साइतो कहता है कि आखिर तुम क्या भूली? तो लुइस उसे बताती है कि मैं एग्जीबिशन के बारे में भूल चुकी थी। और फिर साइतो लुइस से कहता है कि आखिर ये एग्जीबिशन क्या होता है? और लुइस उसे बताती है कि एग्जीबिशन में सारे स्टूडेंट के फैमिलियर स्टेज पर जाकर परफॉर्म करेंगे, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसा एक यूजलेस फैमिली स्पिरिट ऐसा काम कैसे करेगा। और इस बात को सुनकर साइतो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और इस बात को
सुनकर लुइस काफी ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि साइतो के पास में आखिर कोई अलग स्किल होगी, लेकिन साइतो लुइस के अंडरवियर उठा लेता है और उसके बाद वो गाना गाने लग जाता है। वो कहता है कि मेरी मास्टर इतनी क्यूट अंडरवियर पहनती है, भले ये बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है और इनके पास में मैजिक स्किल भी नहीं है। साइतो के इस गाने को सुनकर लुइस काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि एक बार फिर से कहना, आखिर तुम क्या गा रहे थे। लुइस को गुस्से में देखकर साइतो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, और वो डर के मारे एकदम से पीछे जाता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है। और तभी लुइस कहती है कि मुझे अभी याद आया, तुम तो स्वॉर्ड को भी काफी अच्छे से चला सकते हो। और तभी साइतो कहता है कि मैं स्वॉर्ड के साथ में एग्जीबिशन में परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है जब मैंने काउंट मोड के साथ में फाइट की थी तब मैं उस पर एक भी अटैक नहीं कर पाया। तो लुइस उससे कहती है कि क्या तुम सच बोल रही हो, क्योंकि तुमने ग्रे मोड के साथ में तो बहुत अच्छे से फाइट की थी। तो साइतो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर मैंने ग्रे मोड से इतने अच्छे से फाइट कैसे की। और तभी नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि ग्राउंड में स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन उससे वो स्वॉर्ड भी संभाली नहीं जा रही थी। अब साइतो नीचे गिरा हुआ था और वो सोचता है कि मुझे स्वॉर्ड नहीं आती, तो आखिर मैं स्वॉर्ड चलाना कैसे सीखूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टिया आ जाती है और वो साइतो से कहती है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन साइतो सिस्टिया को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि साइतो को वो कल वाली बात भी याद थी और वो काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाता है। और उसके बाद साइतो खड़ा होता है जहाँ सिस्टिया उससे पूछती है कि क्या आप एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो साइतो कहता है कि हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। मुझे लुइस ने कहा था कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अपने फेमिलियर को लेकर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मुझे अकेले ही मेहनत करनी होगी। और तभी नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसिपल और मिस लॉन्गविल को देखते हैं, जहाँ प्रिंसिपल कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो कि तुम एग्जीबिशन रूम को अच्छे से क्लीन करवाओ और उसकी रिपेयरिंग का काम भी जल्दी करवाओ। और मिस लॉन्गविल भी उनकी बातों में हामी भर रही होती है, लेकिन प्रिंसिपल काफी ज्यादा ठरकी है। वो उस चूहे का इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो चूहा कब मिस लॉन्गविल के कपड़ों में जाए और वो देख सके कि आज उन्होंने क्या पहना है। लेकिन लॉन्गविल की नजर उस चूहे पर पड़ जाती है, तो वो उस चूहे को वहाँ से भगा देती है। अब वो चूहा प्रिंसिपल के पास जाता है, जहाँ प्रिंसिपल काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये चूहा कितना पास था, लेकिन फिर भी हम सक्सेसफुल नहीं हुए। और तभी हम मिस लॉन्गविल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में प्रिंसिपल के पास आती है और वो उन्हें पीटने लग जाती है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम सारे स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने फेमिलियर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होते हैं और वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। और तभी साइतो और सिस्टिया भी वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो साइतो कहता है कि तुम देखो वो सारे बच्चे कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो सिस्टिया कहती है कि ये सभी इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए प्रिंसेस यहाँ पर आएगी। तो साइतो कहता है कि क्या सच में यहाँ पर प्रिंसेस आएगी। तो सिस्टिया उसे बताती है कि हाँ, वो यहाँ पर आएंगी और जो फर्स्ट आएगा उसे वो गिफ्ट भी देंगी। और उसके बाद सिस्टिया साइतो से कहती है कि मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है। और उसके बाद वो साइतो के हाथ पकड़कर उसे बेस्ट ऑफ लक बोलती है। और इस चीज को देखकर साइतो फिर से ब्लश करने लग जाता है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम एक टीचर और मिस लॉन्गविल को देखते हैं जो कि एक जगह पर खड़े थे। और तभी वो टीचर मिस लॉन्गविल से कहते हैं कि अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, तुम आराम से यहाँ से जा सकती हो। और इस बात को सुनकर मिस लॉन्गविल कहती है कि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है कहीं वो सैंडी फॉकेट यहाँ पर आकर इस ट्रेजर बॉक्स को चोरी ना कर ले। और तभी वो टीचर कहता है कि तुम इतनी ज्यादा मत सोचो, क्योंकि हमने पहरेदारी इतनी स्ट्रिक्ट कर दी है और इस गेट को बंद करने में मैजिकल पावर का यूज किया गया है, तो वो इसके अंदर से इतनी आसानी से चोरी नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद मिस लॉन्गविल उनकी बात मान जाती है और वो कहती है कि आप सही कह रहे हैं, मुझे यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। और तभी नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि एकेडमी के अंदर आ चुकी थी। और उस प्रिंसेस को देखकर तो सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये प्रिंसेस काफी ज्यादा क्यूट है। और तभी हम साइतो को देखते हैं जो कि उस प्रिंसेस की तारीफ करने लग जाता है, लेकिन लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उसे चुप करा देती है। और तभी एकेडमी के सारे स्टाफ उस प्रिंसेस के सामने झुकते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं। और तभी प्रिंसिपल कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। अब नेक्स्ट सीन में हम लुइस और साइतो को देखते हैं जहाँ साइतो स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वह बार बार प्रिंसेस के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और उसे तो स्वॉर्ड को सही से पकड़ना भी नहीं आ रहा था। तो साइतो कहता है कि लुइस अब हम छोड़ देते हैं क्योंकि मैं एक दिन में अच्छे से स्वॉर्ड नहीं चला पाऊंगा। और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है और लुइस की अंडरवेयर को उठाकर कहता है कि ये सब छोड़ो, मेरे पास में एक अच्छी स्किल है तो। और इस चीज को देखकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बेड से उठकर साइतो को पीटने के लिए जा ही रही थी, लेकिन तभी उनके डोर पर कोई नॉक करता है और उसके बाद साइतो गेट खोलता है। तभी उनके रूम में एक लड़की आती है तो लुइस उससे कहती है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी वो लड़की अपने सर से उस स्कार्फ को हटाती है तो हमें पता चलता है कि ये तो वही प्रिंसेस है। और वो दौड़ते हुए लुइस के पास जाती है और उसे हग कर लेती है और फिर वो कहती
है कि लुइस, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। प्रिंसेस लुइस से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी, इसीलिए वो अपने पास्ट को याद करने लग जाती है कि वो दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ में खेला करते थे और वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। और बचपन में ही इन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि अगर इन दोनों में से कोई भी मुसीबत में हो तो दूसरा उसकी मदद करने जाएगा। लुइस प्रिंसेस को दूर हटा देती है और वो नीचे बैठकर कहने लग जाती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको इतनी घटिया जगह पर आना पड़ा। और वो कहती है कि तुम ये सारी फॉर्मेलिटी मत करो क्योंकि हम तो बचपन के दोस्त हैं। लेकिन लुइस बिल्कुल भी नहीं मानती और वो कहती है कि आपको मेरी वजह से कितना दुख देखना पड़ा होगा। और वो सही से बात भी नहीं कर रही थी, इसीलिए प्रिंसेस वहाँ पर रोने लग जाती है और वो कहती है कि लुइस, कम से कम तुम इतना तो कह ही सकती हो कि हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब लुइस देखती है कि प्रिंसेस रोने लग गई है तो लुइस प्रिंसेस के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इसी चीज का फायदा उठाकर साइतो उसके पास आता है और वो कहता है कि अब तो प्रिंसेस भी यहाँ पर आ चुकी है, तो अब तुम मुझे एक नई ट्रिक सिखा दो। और इस हरकत को देखकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो साइतो को जमीन पर पटक पटक कर मारने लग जाती है। और तभी प्रिंसेस की नजर भी साइतो पर पड़ती है तो वो लुइस से कहती है कि ये तो तुम्हारा फैमिलियर है ना, जिसे तुमने यहाँ पर समन किया था। और इन सारी बातों को सुनकर साइतो फिर से शर्माने लग जाता है। अब साइतो प्रिंसेस से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी लुइस उसे वापस से पीटने लग जाती है। और उसके बाद लुइस प्रिंसेस से कहती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन ये फैमिलियर काफी ज्यादा बदतमीज है। तो प्रिंसेस कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये तो काउंट मोड के खिलाफ भी खड़ा हो गया था। अब लुइस और साइतो सोचने लग जाते हैं कि आखिर प्रिंसेस को ये सारी बातें कैसे पता। अब प्रिंसेस साइतो के पास आकर बैठ जाती है और वो कहती है कि मैं सच बताऊं तो मैं काफी टाइम से तुमसे मिलना चाहती थी, क्योंकि जब से मैंने ये सुना है कि एक फैमिली स्पिरिट अरिस्टोक्राट्स को हरा सकता है, तो इस बात को सुनकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो गई थी। अब लुइस प्रिंसेस से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि छोड़ो, इसने बहुत छोटी गलती की है तो तुम इसे इतनी बड़ी पनिशमेंट मत दो। और उसके बाद प्रिंसेस लुइस से कहती है कि अगर तुम उस काउंट मोड वाली लड़ाई से बाहर नहीं निकल पाती तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पर जरूर आती, क्योंकि मैंने तुम्हें बचपन में प्रॉमिस किया था कि जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में होगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जरूर आऊंगी। और इस बात को सुनकर तो इस बार लुइस भी शर्माने लग जाती है और साइतो के सर को जमीन में पटक कर कहती है कि आपने मेरे लिए इतना किया वो काफी है। अब नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस वहाँ से जाने वाली होती है और वो लुइस को गले लगाकर कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ पहले जो समय बिताया वो समय मेरे लिए आज भी बहुत खास है। और बदले में लुइस भी कहती है कि मेरे लिए भी वो समय काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब प्रिंसेस वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी उनकी नजर साइतो पर पड़ती है और वो साइतो को बेस्ट ऑफ लक बोलती है। और फिर साइतो कहता है कि अच्छा, तो कल तुम वहाँ पर परफॉर्मेंस देखने के लिए आओगी। और उसके बाद वो काफी ज्यादा स्टाइलिश तरीके से खड़ा होता है और वो कहता है कि क्या कल तुम सिर्फ मुझे देखने के लिए वहाँ आओगी। और इस बात को सुनकर तो लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो वापस से साइतो को मारने लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम अगले दिन के सीन को देखते हैं, जहाँ पर सबसे पहले क्रिच का फैमिलियर परफॉर्म करता है और उसके बाद मोमोनोसी की बारी आती है और बारी बारी से सारे स्टूडेंट अपने फैमिलियर को लेकर वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। और अब आखिर में लुइस और साइतो की बारी आती है और उसके बाद वो दोनों स्टेज पर जाते हैं, जहाँ लुइस सभी बच्चों को अपने फैमिलियर स्पिरिट के बारे में बताती है। और तभी उस भीड़ में से एक लड़का कहता है कि जीरो लुइस, तुम अपना बेस्ट परफॉर्म करना। और इस बात को सुनकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उस लड़के ने लुइस को जीरो लुइस बोला था। और उस लड़के की बात सुनकर वो सारे स्टूडेंट हंसने लग जाते हैं। और तभी हम लुइस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि मुझे पता था मेरे साथ में ऐसा ही कुछ होने वाला है। और लुइस की इस हालत को देखकर साइतो से रहा नहीं जाता और वो कहता है कि तुम सभी के सभी चुप करो, अब तुम मेरा परफॉर्मेंस देखो। और उसके बाद साइतो अपनी स्वॉर्ड को ऑर्डर देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड सो रही होती है तो वो उसकी बात नहीं सुनती। और इस चीज को देखकर ग्रेमोंड वापस से हंसने लग जाता है और कहता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। और उसके बाद हम क्रिच को देखते हैं जो कि साइतो को देखकर काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। और फिर साइतो देखता है कि वो सारे स्टूडेंट अब भी हंस रहे हैं, तो वो कहता है कि तुम सब देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन इन सारी चीजों को देखकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो साइतो का कान पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आई थी। और वो लड़की ट्रेजर रूम के बाहर खड़ी थी, वो वहाँ पर उस लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लॉक इतना मजबूत होगा। अब वो काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो उस दरवाजे को नहीं खोल पाती, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आ जाती है। और उसके बाद वो अपने हाथ को जमीन पर रखती है और अपने मैजिक से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बुलाती है। और वो मॉन्स्टर उस अकेडमी के पिलर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस पिलर को कुछ भी नहीं होता। और तभी वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि इस ट्रेजर बॉक्स के चारों ओर मैजिक से कवर किया गया है, इसीलिए इस पर फिजिकल अटैक नहीं किया जा सकता। और तभी हम लुइस और साइतो को देखते हैं, जहाँ लुइस को साइतो के ऊपर अब भी
काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाया था और उसकी पूरे स्कूल के सामने बेइज्जती भी हो गई और वो दोनों उस मॉन्स्टर के पास होकर ही गुजर रहे थे। और तभी लुइस की नजर उस मॉन्स्टर पर पड़ती है तो लुइस कहती है कि आखिर ये गोलम यहाँ क्या कर रहा है। और अब साइतो उस मॉन्स्टर को देखकर लुइस से कहता है कि आखिर ये भी किसी का फेमिलियर होगा। तो लुइस साइतो को बताती है कि ये किसी का फेमिलियर नहीं है, ये तो बस एक क्रिएशन है जो कि मैजिक से बनाया गया है। और तभी उस लड़की की नजर साइतो और लुइस पर पड़ती है और तभी वो मॉन्स्टर उन दोनों को अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साइतो लुइस को धक्का दे देता है जिससे साइतो अकेला उसके हाथ में आ जाता है। और उसके बाद वो लुइस से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन लुइस साइतो की बात नहीं मानती और वो उस लड़की से कहती है कि तुम साइतो को छोड़ दो। और उसके बाद वो अपनी छड़ी को उस मॉन्स्टर की तरफ करती है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे पता है कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकती। और लुइस उस लड़की की बातों को इग्नोर करते हुए वो अपना मैजिक चेंट करती है, वो फायर बॉल बोलती है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम एग्जीबिशन हॉल को देखते हैं जहाँ मोमोनोसी कहती है कि क्या तुमने उस धमाके की आवाज सुनी। और तभी उसके पास में बैठी क्रिच कहती है कि नहीं, मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। और तभी हम देखते हैं कि ताबिता फर्स्ट आई है और उसके लिए प्रिंसेस उसे गिफ्ट भी देती है। और तभी सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम साइतो को देखते हैं जहाँ लुइस ने एक मैजिक चेंट किया था, वो साइतो के एकदम पास आकर लगा था। और साइतो लुइस से कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। और तभी लुइस कहती है कि मुझसे बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो सोच रही थी कि आखिर इसने मैजिक का इस्तेमाल कैसे किया। और उसके बाद वो इन सारी चीजों को इग्नोर करके लुइस से कहती है, वो कहती है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, वरना अब मैं तुम्हारे साथ में बहुत बुरा करूंगी। अब वो लड़की लुइस से बात कर ही रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर उस दीवार पर पड़ती है जहाँ लुइस की मैजिक की वजह से उस दीवार में एक क्रैक आ गया था। और वो लड़की सोचती है कि लुइस तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी निकली क्योंकि इसने मेरी हेल्प की है। और उसके बाद वो लड़की अपने मॉन्स्टर को ऑर्डर देती है कि उस क्रैक पर अटैक करो, जिससे वो दीवार और भी टूट जाएगी। और वो मॉन्स्टर एक ही पंच में वहाँ पर होल कर देता है और मॉन्स्टर ने जो पंच वहाँ पर मारा था उसकी वजह से पूरी एकेडमी वाइब्रेट करने लग जाती है और ये आवाज एग्जीबिशन तक भी पहुँच जाती है जहाँ पर सारे बच्चे काफी ज्यादा हैरान थे। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसने वहाँ का ट्रेजर बॉक्स चुरा लिया था। और उसके बाद वो लुइस को थैंक यू बोलती है और वो कहती है कि तुम नहीं होती तो शायद मेरा ये काम नहीं हो पाता। अब वो लड़की वहाँ से जाने वाली थी और वो अपने मॉन्स्टर से कहती है कि इस लड़के को छोड़ दो। और उसके बाद वो मॉन्स्टर साइतो को नीचे गिरा देता है। अब साइतो नीचे जमीन पर गिरने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर ताबिता आ जाती है और वो साइतो को बचा लेती है। और वहीं लुइस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि साइतो वहाँ पर बच चुका था। और अब नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि टीचर से कहते हैं कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आई और आखिरकार उसने ट्रेजर बॉक्स चुरा भी लिया। और तभी टीचर प्रिंसिपल से कहते हैं कि हमें खुद को नहीं पता कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आई और उसने एक भी क्लू नहीं छोड़ा। और तभी हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं कि इतने सारे स्टाफ होते हुए भी यहाँ पर चोरी कैसे हो गई। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरी एकेडमी वालों को पता चल चुका है कि सैंडी फॉकेट ने इस एकेडमी के अंदर से ट्रेजर बॉक्स को चोरी कर लिया है। और उन सभी बच्चों के पीछे लुइस और साइतो भी होते हैं जहाँ लुइस साइतो से कहती है कि मुझे लगता है कि वो एक ट्रायंगल क्लास मैच थी क्योंकि वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को कंट्रोल जो कर पा रही थी। और इस बात को सुनकर साइतो कहता है कि उन सभी बातों को भूल जाओ, हम दोनों बच गए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और इस बात को सुनकर लुइस सोचने लग जाती है कि ये आखिर क्या बोल रहा है, इसे नहीं पता कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और तभी हम लुइस को देखते हैं जो कि प्रिंसेस के सामने झुक जाती है और वो कहती है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं उस ट्रेजर बॉक्स को चोरी होने से नहीं बचा पाई। और इस बात को सुनकर प्रिंसेस कहती है कि लुइस, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं क्योंकि मैं ये सारी की सारी बात रॉयल पैलेस में रिपोर्ट करूंगी। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस एकेडमी से चली जाती है और लुइस ये सोचकर काफी ज्यादा घबरा रही थी कि अब उनकी एकेडमी का नाम बिल्कुल खराब हो जाएगा क्योंकि एकेडमी में कोई भी उस ट्रेजर बॉक्स को चोरी होने से नहीं बचा पाया। और तभी साइतो लुइस से कहता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। तो लुइस कहती है कि बताओ तुम्हें क्या पूछना था। तो साइतो कहता है कि मुझे जब उस मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था तब मैंने तुम्हें वहाँ से भागने के लिए कहा था, लेकिन तुम वहाँ से नहीं भागी। तो लुइस कहती है कि मैं वहाँ से भला कैसे भाग जाती, एक मास्टर को अपने फैमिलियर को ऐसे हालात में नहीं छोड़ना चाहिए। और इस बात को सुनकर साइतो काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके बाद यह चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 6 की स्टार्टिंग में हम क्रिच को देखते हैं जो कि साइतो को फ्रूट्स खिला रही होती है और उसी के साथ वो उसे फ्लर्ट भी कर रही थी। और तभी पास में हम लुइस को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा जेलस फील करती है और वो साइतो से कहती है कि तुम मेरे फैमिलियर हो तो तुम किसी दूसरे के हाथ से खाना कैसे खा सकते हो। अब उन लोगों की फाइट चल ही रही थी, तभी क्लास में अनाउंस होता है कि कल जो चोरी हुई थी उसका इल्जाम प्रिंसेस ने अपने ऊपर ले लिया है। उन्होंने कहा था कि वो चोरी मेरी वजह से
हुई है, क्योंकि इस एकेडमी में जितने भी गार्ड्स थे वो सभी मेरी सुरक्षा में लगे हुए थे, इसीलिए किसी गार्ड ने भी ट्रेजर बॉक्स को नहीं देखा। और अब इस बात को सुनकर लुइस काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। और तभी वहाँ पर एक टीचर आते हैं जो कहते हैं कि प्रिंसिपल ताबिता और लुइस को अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस की तरफ चले जाते हैं, जहाँ लुइस देखती है कि क्रिच भी उसके साथ में आ रही है। तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों आ रही हो, जबकि प्रिंसिपल ने तो तुम्हें नहीं बुलाया। तो क्रिच कहती है कि मैं भी काफी ज्यादा बोर हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। और तभी प्रिंसिपल बताते हैं कि डीप फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही अनजान घर पाया गया है और हमें ऐसा लगता है कि उसी घर के अंदर सैंडी फॉकेट रहता है। और उसके बाद प्रिंसिपल एक फोटो दिखाते हैं और वो कहते हैं कि क्या यही सैंडी फॉकेट है। तो लुइस कहती है कि हाँ ये वही है। और फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि चलो ये डाउट तो क्लियर हुआ, अब ये सारी खबर रॉयल पैलेस तक पहुंचा दो, क्योंकि अब हमें नाइट से बात करने की जरूरत है। और उसके बाद प्रिंसिपल गुस्से से कहते हैं कि हमने जो हमारी इज्जत खोई थी अब हम उस इज्जत को वापस पाकर ही रहेंगे। और फिर वो प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम में से कोई अरिस्टोक्राट्स है जिसे सैंडी फॉकेट को पकड़ने का मौका चाहिए। तो लुइस अपना हाथ खड़ा करती है और वो कहती है कि मैं उसे पकड़ने के लिए जाऊंगी। और इस बात को सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। लेकिन तभी क्रिच भी अपना हाथ खड़ा करती है और वो कहती है कि मैं भी इसके साथ में जाऊंगी। तो लुइस उससे कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों आना चाहती हो। तो क्रिच उसे बताती है कि मैं सब काम में तुमसे आगे हूँ, तो मैं इस काम में भी पीछे नहीं रहूंगी। और तभी वहाँ पर तीसरा हाथ भी खड़ा होता है और वो ताबिता होती है। अब लुइस उससे पूछती है कि ताबिता आखिर तुम हमारे साथ क्या करोगी। तो ताबिता कहती है कि मुझे तुम दोनों की बहुत चिंता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। और इस बात को सुनकर तो क्रिच और लुइस काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि अब फैसला हो चुका है, मैं ये पूरा काम तुम लोगों को सौंपता हूँ। और उसके बाद वो उन सारे टीचर से उन स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कराता है और उनकी तारीफ भी करते हैं। और प्रिंसिपल कहते हैं कि ये जो लड़की ताबिता है इसे अभी से ही नाइट का टाइटल मिल चुका है और ये टाइटल प्रिंसेस ने ही दिया था। और तभी क्रिच और लुइस को देखते हैं, जहाँ क्रिच सोच रही थी कि कल उसे पता है कि ताबिता फर्स्ट आई थी और उसे गिफ्ट भी मिला था, लेकिन उनको नहीं पता था कि ताबिता को गिफ्ट में नाइट का टाइटल मिला। अब ताबिता की तारीफ करने के बाद प्रिंसिपल क्रिच की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि क्रिच की फैमिली जर्मनी से बिलोंग करती है और क्रिच का फायर मैजिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उन दोनों की तारीफ करने के बाद प्रिंसिपल लुइस की तारीफ करने का सोचते हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर मैं इसके बारे में क्या बोलूं। और फिर वो कहते हैं कि इस लड़की का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और ये बोलने के बाद प्रिंसिपल एकदम से चुप हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर अब मैं आगे क्या बोलूं। और उसके बाद उन्हें एक आइडिया आता है और वो लुइस की जगह उसके फैमिलियर की तारीफ करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि लुइस ने एक इतने स्ट्रॉन्ग फैमिलियर को समन किया है जिसने एक अरिस्टोक्राट्स को हराया है। अब वो तीनों मिशन के लिए बिल्कुल तैयार थे। तभी मिस लॉन्गविल कहती है कि मैं भी इनके साथ जाना चाहूंगी और मैं इन सभी को गाइड करूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को देखते हैं जो कि उस मिशन के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब वो रास्ते में चल ही रहे थे। साइतो लुइस से कहता है कि अगर वो सैंडी मैजिक यूज कर सकती है तो हो सकता है कि वो भी एक अरिस्टोक्राट्स हो। और उसके बाद लुइस साइतो को बताती है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ अरिस्टोक्राट्स ही मैजिक यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ प्लेबियंस भी मैजिक यूज कर सकते हैं और ये काम सिर्फ वही कर सकते हैं जो पहले अरिस्टोक्राट्स थे और उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से प्लेबियन बनने का सोचा। अब उनकी बात खत्म ही होती है। तभी क्रिच बीच में बोलती है और वो मिस लॉन्गविल से कहती है कि मुझे तो अभी याद आया कि आप तो एक अरिस्टोक्राट्स नहीं हो और ना ही आप प्लेबियन हो, आप तो बस प्रिंसिपल की सिक्योरिटी हो। और फिर क्रिच उनसे पूछती है कि आखिर आपने अपना टाइटल कैसे खोया। लेकिन काफी देर पूछने के बाद भी मिस लॉन्गविल उसका कोई भी जवाब नहीं देती। तो क्रिच भी हार मान लेती है और वो कहती है कि मैं एकेडमी में काफी ज्यादा बोर हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में आई, लेकिन मैं यहाँ पर भी काफी ज्यादा बोर हो रही हूँ। और इस बात को सुनकर लुइस कहती है कि तुम फालतू में यहाँ पर आई हो, हम एक मिशन पर जा रहे हैं, ना कि तुम्हें एंटरटेन करने के लिए। अब क्रिच साइतो के पास आती है और वो कहती है कि मुझे तो बस तुम्हारी चिंता थी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आई। और उसके बाद क्रिच लुइस से कहती है कि अगर वो बड़ा सा मॉन्स्टर हमारे सामने आ गया तो तुम क्या करोगी। तो लुइस उससे कहती है कि मैं उस मॉन्स्टर पर अपना मैजिक यूज करूंगी। तो क्रिच कहती है तुम्हें तो मैजिक नहीं आता, तो आखिर तुम उस पर मैजिक कैसे करोगी। और अब ये बात सुनकर लुइस कहती है कि चलो हम फाइट करते हैं, लेकिन साइतो उन दोनों को रोक लेता है और कहता है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो। अब वो दोनों लड़ना तो बंद कर देते हैं, लेकिन क्रिच साइतो को फिर से फ्लर्ट करने लग जाती है और क्रिच साइतो को वही तलवार दिखाती है और वो कहती है कि तुम इसे तो भूल ही गए जो कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। तो साइतो कहता है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास पहले से ही एक स्वॉर्ड है। लेकिन क्रिच कहती है कि तुम इस स्वॉर्ड को रख लो और जब ज्यादा इमरजेंसी हो तब अपनी स्वॉर्ड का यूज कर लेना। और अब साइतो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसके बाद साइतो लुइस से कहता है कि जो तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तो लुइस कहती है कि तुम्हें जो पसंद आए तुम वैसा करो। और अब इस बात को सुनकर क्रिच कहती है कि अब तो तुम्हें तुम्हारे मालिक से भी परमिशन मिल चुकी है, तो अब तुम इस स्वॉर्ड को अपने पास रखो। और तभी हम देखते हैं कि साइतो क्रिच की उस स्वॉर्ड को रख लेता है और यहाँ लुइस काफी ज्यादा
गुस्से में होती है और उसे काफी ज्यादा जलन होती है। और अब नेक्स्ट सीन में वो उस घर के पास में पहुंच जाते हैं जो कि डीप फॉरेस्ट के बीच में था। अब वो सभी लोग जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोई है तो नहीं, और साइतो खिड़की में से देखता है और सभी को कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। और उसके बाद वो सभी लोग उस पूरे घर को देखने लग जाते हैं और तभी ताबिता देखने लग जाती है कि यहाँ पर किसी ने मैजिक से कोई ट्रैप तो नहीं बनाया। और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे भी वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अब वो सभी लोग उस घर के अंदर जाने वाले थे जहाँ लुइस कहती है कि मैं बाहर से पहरेदारी करूंगी, तुम सभी अंदर जाओ। और उसके बाद वो सभी लोग उस घर के अंदर आ जाते हैं और स्टॉप ऑफ डिस्ट्रैक्शन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और तभी हम क्रिच और साइतो को देखते हैं जहाँ क्रिच कहती है कि ये जगह बिल्कुल बेकार है, अब हम बाहर जा रहे हैं। और तभी हम ताबिता को देखते हैं और ताबिता को वहाँ पर एक बॉक्स दिखता है और वो कहती है कि मुझे स्टॉप ऑफ डिस्ट्रैक्शन मिल चुका है। और तभी क्रिच और साइतो की नजर ताबिता पर पड़ती है तो वो देखते हैं कि ताबिता के हाथ में स्टॉप ऑफ डिस्ट्रैक्शन है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। अब वो सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि घर की छत फट रही है और तभी एकदम से वो ऊपर देखते हैं जहाँ पर उन्हें वही मॉन्स्टर दिखता है। अब वो मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ताबिता अपना ट्विस्टर अटैक करती है। ये अटैक देखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन उस मॉन्स्टर को एक भी खरोच नहीं आती। और तभी क्रिच भी अपने फायर बॉल से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन इस फायर बॉल से भी कुछ ज्यादा असर नहीं होता। ये मॉन्स्टर बस एक कदम पीछे हटता है। अब वो सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक किया था, लेकिन उससे भी उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब वो मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी बीच में लुइस आ जाती है। और अब साइतो देखता है कि वो अपना मैजिक यूज करने वाली है, तो साइतो उसे रोकने की कोशिश करता है। साइतो की इतनी बातें सुनने के बावजूद भी लुइस कहती है कि मैं एक अरिस्टोक्राट्स हूँ और मैं यहाँ से नहीं भागूंगी। और उसके बाद वो अपना एक मंत्र पढ़ती है और वो एक अटैक करती है, लेकिन उस अटैक से भी उस मॉन्स्टर को एक भी खरोच नहीं आती। और अब इस चीज को देखकर लुइस काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से हट भी नहीं पा रही थी। अब वो मॉन्स्टर लुइस के ऊपर अपना अटैक करने वाला था, लेकिन तभी एकदम से साइतो बीच में आ जाता है और वो लुइस को बचा लेता है। अब साइतो ने लुइस को बचाया था, लेकिन लुइस उसके ऊपर भड़क जाती है और लुइस कहती है कि तुम मेरे बीच में मत आओ। और ये सुनकर साइतो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो लुइस को एक चाटा मार देता है। और साइतो गुस्से में कहता है कि भले ही तुम एक अरिस्टोक्राट्स हो, लेकिन अगर तुम मर गई तो उसके बाद क्या होगा। और इस बात को सुनकर लुइस वहीं रोने लग जाती है और रोते हुए लुइस कहती है कि मैं यहाँ से भागना नहीं चाहती, अगर मैं यहाँ से भागी तो सभी लोग मेरा फिर से मजाक उड़ाएंगे। और अब ये सुनकर साइतो को भी बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि फिर से उनके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उस अटैक से पहले साइतो लुइस को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और तभी ताबिता अपने ड्रैगन से वहाँ पर आती है, तो साइतो ताबिता से कहता है कि प्लीज तुम लुइस को यहाँ से लेकर जाओ। और वो तीनों साइतो की बात मान जाते हैं। और उसके बाद साइतो दौड़ते हुए उस मॉन्स्टर के पास जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, लेकिन साइतो की स्वॉर्ड वहीं टूट जाती है। और तभी हम ड्रैगन पर उन तीनों को देखते हैं जहाँ क्रिच कहती है कि ये स्वॉर्ड तो बहुत ही आसानी से टूट गई, क्या ये जर्मेनिया की सबसे बेहतर स्वॉर्ड है। और तभी हम साइतो के पीछे वाली स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि साइतो तुम मुझे इस्तेमाल करो। अब साइतो भी उस स्वॉर्ड की बात को मान जाता है और उसको अपने हाथ में ले लेता है। और जैसे ही वो उस स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ता है, उसके हाथ का वो टैटू वापस से चमकने लग जाता है। और उसके बाद साइतो कहता है कि अब मुझे वैसा ही फील हो रहा है, जब मैंने ग्रेमोंट को हराया था तब भी मुझे ऐसा ही फील हुआ। अब साइतो उस स्वॉर्ड को लेकर दौड़ता है और वो काफी तेजी से उस मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है। और तभी हम लुइस को देखते हैं जो ताबिता से कहती है कि मुझे जल्दी से नीचे उतारो, मेरे पास में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अब लुइस उस मॉन्स्टर के पास आती है और वो कहती है कि मॉन्स्टर तुम साइतो से दूर हट जाओ। और तभी हम उसके हाथ में देखते हैं जो कि स्टॉप ऑफ डिस्ट्रैक्शन होता है और लुइस कहती है कि अब मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब लुइस उस चीज का भी इस्तेमाल करती है, लेकिन उसका भी उस मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता। और तभी साइतो दौड़ता हुआ लुइस के पास जाता है और वो कहता है कि ये स्टाफ मुझे दो। और तभी वो देखता है कि ये कोई मैजिकल स्टाफ नहीं है, ये तो बस एक लॉन्चर है। और साइतो उस लॉन्चर से उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर करता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं टूट जाता है और उसके टुकड़े होते हुए लुइस देख रही होती है और वो कहती है कि यह बहुत ही अमेजिंग था। और तभी साइतो उससे कहता है कि यह स्टाफ ऑफ डिस्ट्रैक्शन मेरी दुनिया का एक हथियार है, लेकिन ये हथियार आखिर यहाँ पर कैसे आया। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी क्रिच वहाँ पर आ जाती है और वो साइतो को हक करने लग जाती है और वो कहती है कि तुम एक प्लेबियन हो, लेकिन फिर भी तुम स्टाफ ऑफ डिस्ट्रैक्शन यूज कर सकते हो। अब वो सभी लोग वहाँ पर खड़े थे, लेकिन तभी मिस लॉन्गविल वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि तुम लोगों ने स्टाफ ऑफ डिस्ट्रैक्शन को बचा लिया। और ये कहने के बाद मिस लॉन्गविल अपना चश्मा उतारती है और वो कहती है कि तुम लोगों ने मेरे मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो वो सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तो मिस लॉन्गविल बताती है कि असली सैंडी फॉकेट मैं ही हूँ। अब इस बात को सुनकर साइतो वापस से अपनी स्वॉर्ड को लेने के लिए जाता है, लेकिन लॉन्गविल
लॉन्गविल उनकी तरफ एम कर लेती है और वो कहती है कि अब तुम्हारा गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मुझे कोई मुसीबत आए। अब मिस लॉन्गविल उस लॉन्चर का ट्रिगर भी दबा देती है, लेकिन फिर भी कुछ भी फायर नहीं होता और इसी चीज का फायदा उठाते हुए साइतो लॉन्गविल के पास में जाता है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है। और अब साइतो उन सभी को बताता है कि इस लॉन्चर ने काम इसीलिए नहीं किया क्योंकि इसके अंदर एमो खत्म हो चुकी थी। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस लॉन्चर के अंदर एक टाइम पे बस एक ही एमो डाली जा सकती है। और तभी हम क्रिच और लुइस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश थी और वो सोच रही थी कि आखिरकार हमने सैंडी फोकेट को हरा ही दिया। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपना मिशन कंप्लीट करके वापस प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाते हैं और उसके बाद वो सभी प्रिंसिपल को बताते हैं कि जो सैंडी फोकेट है वो और कोई नहीं मिस लॉन्गविल ही है। और अब इस बात को सुनने के बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि आखिर अब समझ में आया कि आखिर सभी लोग सैंडी फोकेट को क्यों नहीं पकड़ पा रहे थे। और उसके बाद प्रिंसिपल उन सभी को बताते हैं कि तुम्हें रॉयल पैलेस में एक बहुत ही खास गेस्ट के रूप में बुलाया गया है क्योंकि तुम लोगों ने आज बहुत अच्छा काम किया है। और अब इस बात को सुनने के बाद लुइस प्रिंसिपल से कहती है कि क्या साइतो भी हमारे साथ आ सकता है। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि वो एक प्लेबियन है। और अब इस बात को सुनने के बाद लुइस काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन तभी पीछे से साइतो कहता है कि वैसे भी मुझे वहाँ पर जाने का कोई शौक नहीं। और वो प्रिंसिपल से कहता है कि मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। और इस बात को सुनकर वो सभी लोग बाहर चले जाते हैं। अब साइतो प्रिंसिपल को बताता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है और वो स्टॉप ऑफ डिस्ट्रैक्शन वो मेरी दुनिया का एक हथियार है। और उसके बाद वो पूछता है कि आप मुझे ये बताएं कि वो हथियार आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। अब साइतो की बातें सुनने के बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि वो हथियार मेरे एक दोस्त से बिलोंग करता है जो कि एकदम से इस दुनिया में आया था और उसने उसी हथियार की वजह से मेरी जान बचाई थी। और ये पूरी घटना आज से 30 साल पहले हुई थी। अब साइतो प्रिंसिपल से पूछता है कि क्या वो इंसान आज भी जिंदा है। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि नहीं, वो अभी नहीं रहा। और इस बात को सुनकर साइतो कहता है कि अगर वो इंसान होता तो मुझे अपनी दुनिया का रास्ता पता चल जाता और मैं वापस से अपनी दुनिया में जा पाता। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो यहाँ कैसे आया था। नेक्स्ट सीन में हम रॉयल पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो सभी पार्टी कर रहे होते हैं। और साइतो खिड़की के पास खड़ा होकर काफी ज्यादा उदास हो रहा था और वो सोच रहा था कि मुझे अभी अभी एक रास्ता मिलने वाला था अपने घर जाने के लिए, लेकिन अब तो लगता है मैं वापस अपने घर कभी भी नहीं जा पाऊंगा। लेकिन तभी उस पार्टी में अनाउंसमेंट होती है जहाँ वो कहते हैं कि लुइस वेलियारा नीचे आ रही है। और तभी साइतो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर लुइस काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। और लुइस के सामने काफी सारे लड़के आते हैं जो उससे कहते हैं कि क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे। लेकिन लुइस उन सभी को रिजेक्ट करते हुए साइतो के पास में जाती है और वो कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर साइतो कहता है कि देखो मेरी बात को समझो, मैं अपने मास्टर के ऑर्डर के बिना कहीं पे भी नहीं जा सकता। तो लुइस उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों डांस कर रहे होते हैं जहाँ साइतो लुइस से कहता है कि अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हो तो तुम मुझे बता देना क्योंकि मैं पहली बार डांस कर रहा हूँ। और अब थोड़ी देर डांस करते हुए लुइस साइतो से पूछती है कि क्या तुम अब भी अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हो। तो साइतो कहता है कि हाँ, मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। और इस बात को सुनने के बाद लुइस काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो कहती है कि मैंने कौन सा बेकार सवाल पूछ लिया। और उसके बाद लुइस साइतो को थैंक यू बोलती है क्योंकि साइतो ने आज पूरे दिन में उसकी कितनी बार जान बचाई थी। और तभी साइतो देखता है कि लुइस बहुत ही अलग बिहेव कर रही है तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। और साइतो के मुंह से इस बात को सुनने के बाद लुइस काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। और तभी साइतो की वो स्वॉर्ड बोलती है कि मैंने कभी भी एक प्लेबियन को अपने मास्टर के साथ डांस करते हुए नहीं देखा। और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाता है। 7 की स्टार्टिंग में हम साइतो और लुइस को देखते हैं जो कि प्रिंसेस के पास में आए हुए थे और प्रिंसेस उन्हें थैंक यू बोलती है और कहती है कि अगर तुम सैंडी फोकेट को नहीं पकड़ते तो वो आगे चल के हमारे शहर के लिए खतरा बन सकता था। और उसके बाद वो साइतो को भी तारीफ करते हैं और ये तारीफ सुन के साइतो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और उसके बाद प्रिंसेस हैंड शेक करने के लिए साइतो की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी बीच में लुइस आ जाती है और वो कहती है कि आपको एक फेमिलियर टच नहीं करना चाहिए। और ये बात सुन के प्रिंसेस कहती है कि इस फेमिलियर ने तुम्हारी बहुत मदद की है, इसीलिए इसे रिवॉर्ड की तरह समझ लो। और उसके बाद प्रिंसेस अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अब साइतो देखता है कि प्रिंसेस ने उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाया है तो साइतो सोचने लग जाता है कि क्या ये मुझे नीचे बैठने के लिए बोल रही है। और फिर वो घबराने लग जाता है कि पहले लुइस ने जैसा किया था क्या ये भी अब मेरे साथ में ऐसा करना चाहते हैं। और तभी लुइस उसके कान में कुछ कहती है। वो कहती है कि प्रिंसेस तुम्हें किस करने के लिए बोल रहे हैं। और ये सुनने के बाद साइतो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। अब साइतो सोचने लग जाता है कि आखिर वो अब क्या करेगा, लेकिन लुइस कहती है कि तुम जल्दी करो, हमारे पास में टाइम नहीं है। तो साइतो भी प्रिंसेस के पास में जाता है और उनको अपनी बाहों में लेके उनको किस कर देता है। और साइतो की इन्हीं हरकतों की वजह से प्रिंसेस वहीं बेहोश हो जाती है और लुइस सोचती है कि बेवकूफ लड़के, ये तूने क्या कर दिया। और अब नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जिसकी हालत लुइस ने काफी ज्यादा खराब कर दी
हुई थी और वो कहती है कि तुम अब जल्दी से प्रिंसेस से माफी मांगो। तो साइतो डरा हुआ कहता है कि तुम ही ने मुझे किस करने के लिए बोला था। तो लुइस कहती है कि मैंने तुम्हें हाथ पर किस करने के लिए बोला था। और तभी हम प्रिंसेस को देखते हैं जिनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था और वो कहती है कि तुम इसे छोड़ दो, इसने वो सब कुछ गलती से किया था। लेकिन लुइस उसको पीटते ही जा रही थी और तभी प्रिंसेस कहती है कि तुम यह सब कुछ छोड़ो, क्या तुम मेरे पर फेवर कर सकती हो। और फिर लुइस कहती है कि आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं खिड़की से कूद जाऊं तो मैं यह भी करने के लिए तैयार हूं। और फिर प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बस मेरे लिए टाउन में जाना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम साइतो और लुइस को देखते हैं जो कि प्रिंसेस के कहने पर टाउन में आ चुके थे, जहाँ पर साइतो कहता है कि तुमने प्लेबियन जैसे कपड़े तो पहन लिए हैं, लेकिन तुम यहाँ पर ऐसा एक्ट करना कि तुम असल में एक प्लेबियन हो। और ये बात सुनने के बाद लुइस चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तो साइतो कहता है कि तुमने मेरी बात को सुना या फिर नहीं, लेकिन लुइस उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनती, वो तो उसे इग्नोर कर रही थी। और तभी हम थोड़ी देर पहले के सीन को देखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस लुइस को एक आइडेंटिटी कार्ड देती है और प्रिंसेस लुइस से कह रही होती है कि तुम्हें टाउन में एक स्पाई बनकर जाना होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी एक अफवाह सुनी है जिसमें वहाँ के अरिस्टोक्राट सारे प्लेबियंस को काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो तुम वहाँ पर एक प्लेबियन बनकर जाना और तुम पता लगाना कि क्या ये खबर सच है या फिर नहीं। और उसके बाद हम प्रेजेंट के सीन को देखते हैं जहाँ पर लुइस एक होटल बुक करने के लिए आई थी, लेकिन लुइस के पास में ज्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए वो रूम बुक नहीं कर पाती। अब उनको वहाँ पर कोई भी रूम नहीं मिलता, इसलिए वो दोनों बाहर आ जाते हैं। और तभी साइतो कहता है कि ये एक 5 स्टार होटल है, क्यों ना हम एक सस्ता सा होटल ढूंढ ले। और साइतो की बात सुनने के बाद लुइस कहती है कि नहीं, मैं एक सस्ते से होटल में नहीं रुक सकती। और तभी साइतो कहता है, और इस बात को सुनकर साइतो कहता है कि तो तुम भूल जाओ, यह मिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह मिशन तुम्हारी जैसी लड़की के लिए नहीं बना है। अब इस बात को सुनने के बाद लुइस काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, तुम यहीं रुक जाओ। और अब नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि लुइस को अभी भी ढूंढ रहा होता है और काफी देर बाद उसे लुइस सामने बैठी नजर आती है। तो साइतो लुइस के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें कहीं होटल मिली। और वो कहती है कि नहीं, मुझे होटल नहीं मिला, बल्कि मेरे सारे पैसे भी खर्च हो गए। तो साइतो कहता है कि आखिर तुम्हारे पैसे कैसे खर्च हुए। तो लुइस उसे बताती है कि वो सारे पैसे मैं कैसीनो में हार गई। तो साइतो कहता है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हें कैसीनो खेलना पड़ा। तो लुइस कहती है कि मैं अपने पैसों को डबल करना चाहती थी, जिससे हम एक महंगी होटल में रुक सके, लेकिन वो सारे पैसे मैं हार गई। अब काफी देर सोचने के बाद साइतो कहता है कि हम इस मिशन को यहीं रोक देते हैं और तुम प्रिंसेस के पास जाओ और उनसे कुछ पैसे और लेकर आओ। तो लुइस कहती है कि नहीं, मैं वापस नहीं जा सकती। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीबोगरीब बंदा आता है और उसकी हरकतें बहुत ही बेवकूफों वाली थी। अब वो आदमी साइतो के पास में आता है और वो कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा नाम स्केरोन है और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, क्या तुम्हें रूम चाहिए। अब उस आदमी के मुंह से ये बात सुनने के बाद लुइस और साइतो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, हमें एक रूम की जरूरत है। और वो आदमी जवाब देता है कि मैं तुम्हारे लिए रूम की व्यवस्था कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि काफी सारी मेड्स को ट्रेन कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं तुमको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और जैसे ही लुइस अंदर आती है, वो आदमी अपनी सारी मेड्स को उनकी कहानी बताता है कि लुइस और उसका बड़ा भाई ये दोनों रोड पर टहल रहे थे, क्योंकि इनको यहाँ पर कोई भी रूम नहीं मिला और इसी वजह से मैं इनको यहाँ पर रहने के लिए लेकर आ गया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद लुइस का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उन सारी मेड से कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि स्केरोल ने लुइस को मेड का काम दिया था और साइतो को साफ सफाई का। अब साइतो वहाँ पर काम कर ही रहा था, तभी एक लड़की उसे आवाज देती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर नए आए हो, चलो मेरे साथ आओ और इन बर्तन को धोने में मेरी मदद करो। और साइतो भी उसकी बात मान लेता है और उसके साथ बर्तन धोने में उसकी मदद करता है। और अब काम करते करते वो लड़की पूछती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तो साइतो उसे अपना नाम बताता है और फिर वो लड़की कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बोल देना। और अब नेक्स्ट सीन में हम उन सभी मेड्स को देखते हैं जहाँ पर स्केरोन कहता है कि मैं तुम सभी के लिए एक टिप रेस अनाउंस कर रहा हूँ और जिस भी गर्ल को सबसे ज्यादा टिप मिलेगी मैं उसे यह ब्यूटीफुल ड्रेस दूंगा। और तभी हमें पता चलता है कि ये एक मेड की ड्रेस है और इसे देखकर वो सारी मेड काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन लुइस को वो ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन स्केरोन ने उस ड्रेस के साथ साथ बोनस के लिए भी बोला था, तो लुइस को पैसे की जरूरत थी, इसीलिए वो भी ज्वाइन कर लेती है। और अब लुइस भी उस मैदान में उतर जाती है। अब उसे भी ज्यादा टिप चाहिए थी, इसीलिए वो ऑर्डर लेकर एक आदमी के पास पहुंचती है, जहाँ पर वो आदमी लुइस को बुरी नजर से देख रहा था। और वो आदमी लुइस को बोलता है कि इस गिलास को वापस भर कर दो। और ये सारी बदतमीजी देखकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब लुइस तो उस गिलास को नहीं भरने वाली थी, लेकिन फिर वो अपने मन में सोचती है कि लुइस ये एक मिशन है और इस मिशन को जैसे भी हो इसे कंप्लीट करना होगा। और उसके बाद उस गिलास को फिल करने लग जाती है, लेकिन वो गिलास ओवरफ्लो हो जाता
है तो वो आदमी कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। लेकिन लुइस उस गलती की उससे माफी भी मांगती है, लेकिन वो आदमी कहता है कि माफी की कोई जरूरत नहीं, कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, भले ही तुम्हारी चेस्ट बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन फिर भी हम इस एक गिलास के अंदर से दोनों एक साथ पी सकते हैं। और इस बात को सुनने के बाद लुइस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। अब लुइस उसे गुस्से में और कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी स्केरोन बीच में आ जाता है और वो उस आदमी से कहता है कि आप प्लीज इस लड़की को माफ कर देना, ये यहाँ पर नहीं आई है। और स्केरोन लुइस को अंदर जाने के लिए बोलता है तो लुइस भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब लुइस के जाने के बाद हम स्केरोन को देखते हैं जो कि उस आदमी से कहता है कि मैं माफी के तौर पर आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा। और उसके बाद का सीन आप लोगों को पता ही होगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम लुइस को देखते हैं जो कि एक कमरे के अंदर होती है और वो साइतो से कहती है कि मैं इस भूतिया कमरे में नहीं सोने वाली। और तभी साइतो कहता है कि तुम एक बार सोच कर देखो, अगर हमें ये जगह नहीं मिलती तो आखिर हम इतनी रात में कहाँ जाते, तो अभी तो तुम्हें इसी रूम में एडजस्ट करना होगा। और इस बात को लुइस भी मान जाती है। अब वो दोनों बैठे हुए थे जहाँ लुइस कहती है कि साइतो तुम उस लड़की के साथ में ज्यादा समय नहीं बिता रहे, लेकिन साइतो को कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो वो कहता है क्या तुमने अभी कुछ बोला, तो लुइस बात को घुमा देती है और वो कहती है कि नहीं, मैंने अभी तुमसे कुछ भी नहीं कहा। अब थोड़ी देर बाद हम साइतो को देखते हैं जो कि आराम से सो रहा होता है, लेकिन लुइस को अभी तक नींद नहीं आई थी और वो सोचती है कि साइतो को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर आज मैंने कैसे कपड़े पहने थे। और तभी वो छत की तरफ देखती है जहाँ पर उसे काफी सारे चमगादड़ दिखते हैं और थोड़ी देर बाद वो सारे चमगादड़ आकर लुइस को परेशान करने लग जाते हैं। और ये चीज देखकर लुइस काफी ज्यादा डर जाती है, तो वो नीचे साइतो के पास में आकर ही सो जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है लुइस वापस से अपने काम में लग जाती है जहाँ पर वो वही वेटर वाला काम कर रही थी और वो सभी लोगों को सर्व करती है। लेकिन जो भी उससे बदतमीजी से बात करता लुइस को थोड़ी देर में ही बहुत गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद हम साइतो को देखते हैं जो कि उसी लड़की के साथ में बर्तन धोने का काम कर रहा था। और अब बातों बातों में वो लड़की कहती है कि मैं स्केरोन की बेटी हूँ। तो साइतो सोचने लग जाता है कि आखिर स्केरोन की बेटी हो भी कैसे सकती है। और तभी उसके हाथ से एक प्लेट टूट जाती है तो वो लड़की कहती है तुमने एक बार फिर प्लेट तोड़ दी। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब साइतो वही सोच रहा था कि स्केरोन की बेटी कैसे हो सकती है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम लुइस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास होकर वहाँ पर खड़ी थी और स्केरोन उसको मनाने की कोशिश कर रहा था। अब स्केरोन कुछ भी बोल रहा था, लेकिन उसके मन में बस एक ही बात थी कि उसे एक भी टिप नहीं मिली और वो अच्छे से किसी भी कस्टमर को सर्व नहीं कर पाई। और तभी वो सामने साइतो को देखती है जहाँ पर साइतो एक लड़के के साथ में खड़ा था। और तभी लुइस देखती है कि साइतो उस लड़की के साथ में काफी ज्यादा खुश है, तो उसको और ज्यादा जलन होने लग जाती है। अब लुइस से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो वहाँ से एक बोतल उठाती है और वो सीधा साइतो को मारती है, जिससे साइतो वहीं बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद साइतो की आंख खुलती है जहाँ पर साइतो पूछता है कि आखिर मेरे साथ में क्या हुआ था। और वो लड़की कहती है कि तुम्हारे सर में एक बोतल लगी थी। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे सच सच बताना, तुम और लुइस सिबलिंग नहीं हो ना। अब उस लड़की के मुंह से यह बात सुनने के बाद साइतो कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे लुइस में काफी ज्यादा एटीट्यूड लगता है, वो मुझे कहीं से भी एक प्लेबियन जैसी नहीं लगती, मुझे वो अरिस्टोक्राट्स लगती है और उसकी बातें भी बिल्कुल अरिस्टोक्राट जैसी है। और उसके बाद वो कहती है कि अगर तुम सिबलिंग नहीं हो तो तुम उसके एक सर्वेंट हो सकते हो। अब साइतो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था और वो कहता है कि तुम इन सारी बातों से दूर रहो, वैसे भी हम एक मिशन पर है। अब साइतो के मुंह से मिशन वाला वर्ड सुनकर वो लड़की कहती है कि आखिर तुम कौन से मिशन पर हो। और उसके बाद वो पूछने लग जाती है, लेकिन साइतो उसे कुछ भी नहीं बताता, इसलिए वो लड़की उसे ब्लैकमेल करने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर लुइस आ जाती है। अब लुइस साइतो से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो साइतो कहता है कि मैं इनसे कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया था। तो लुइस उसे एक किक मारती है और कहती है कि मुझे पता है तुम कौन सी इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ आए थे। अब साइतो की हालत खराब हो चुकी थी, इसीलिए लुइस उसे वहाँ से लेकर जा रही थी। लेकिन तभी वो लड़की पीछे से लुइस को बुलाती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो लुइस कहती है कि मैं यहाँ पर अपने भाई को लेने के लिए आई थी। तो वो लड़की कहती है कि अगर तुम्हें टिप की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाना। और उसकी ये बात सुनकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि जिसकी फ्लैट चेस्ट होती है उससे तुम्हें बच्चों जैसी बात नहीं करनी चाहिए। और अब थोड़ी देर बाद हम लुइस को देखते हैं जो कि किचन में होती है और वो सोच रही होती है कि आज लास्ट डे है इस कंपटीशन का और मुझे नहीं लगता कि मैं ये कंपटीशन जीत पाऊंगी। अब लुइस वहाँ पर खड़ी होकर सोच ही रही होती है, लेकिन तभी डाइनिंग हॉल की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अरिस्टोक्राट्स आया हुआ था और उसकी खातिरदारी में सबसे पहले स्केरोन वहाँ पर खड़ा था। लेकिन बाकी की मेड्स को वो अरिस्टोक्राट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और उसके बाद स्केरोन उस अरिस्टोक्राट से कहता है कि वैसे तो मेरे पास में ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन आज आप आए इसीलिए मैंने आपके लिए टाइम निकाला। और तभी वो अरिस्टोक्राट्स अपने सारे गार्ड्स को बाहर भेज देता है और उसके बाद वो ऑर्डर्स लेने के लिए तैयार था। और तभी हम साइतो और उसी लड़की को देखते हैं जहाँ पर वो लड़की साइतो को बताती है कि ये जो मोटा आदमी है ये यहाँ का रेवेन्यू एजेंट है, अगर गलती से भी हमने इसे अच्छे से ट्रीट
नहीं किया और अगर इसे यहाँ पर मजा नहीं आया तो ये हमसे अच्छा खासा टैक्स वसूलेगा। और तभी हमें पता चलता है कि काफी सारे वेटर्स ने इसको सर्व किया लेकिन इसने अभी तक किसी को टिप नहीं दी। और तभी एकदम से साइतो किसी को देखता है और वो उस लड़की से कहता है कि देखो अभी कोई सर्व करने के लिए जा रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि लुइस होती है। और तभी हम लुइस को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि आखिरकार मुझे चांस मिल ही गया। लेकिन तभी हम साइतो को देखते हैं जो कि अपना सर पकड़कर बोल रहा होता है कि आखिर ये लड़की ऐसा काम क्यों करती रहती है। और तभी लुइस उसके पास में जाती है और वो कहती है कि सर आप तो काफी ज्यादा हैंडसम है। लेकिन वो अरिस्टोक्राट्स कहता है कि तुम्हारी चेस्ट तो बिल्कुल फ्लैट है। और वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें इंक्रीज कर सकता हूँ। और वो अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहा होता है लेकिन तभी लुइस उसके मुंह पर एक किक मारती है और वो कहती है कि ऐसा सोचना भी मत। और लुइस की इस किक को देखने के बाद वहाँ पर जितनी भी मेड होती है वो लुइस की दीवानी हो जाती है। और तभी वो आदमी कहता है कि तुम एक प्लेबियन हो और तुमने एक अरिस्टोक्राट पर हमला किया। और वो अपने गार्ड से कहता है कि इस लड़की को तमीज सिखाओ। अब वो गार्ड्स लुइस के पास में आ ही रहे थे लेकिन तभी साइतो बीच में आ जाता है। अब वो आदमी देखता है कि ये लड़का लुइस को प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो अपने गार्ड से कहता है कि तुम इस लड़के को भी मत छोड़ना। और अब साइतो काफी ज्यादा एटीट्यूड से उन सभी से कहता है कि तुम में से पहले कौन पीटना चाहेगा। और उसके बाद वो अपनी सोर्ड को निकालने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी सोर्ड उसके पीछे नहीं है। और तभी साइतो को याद आता है कि उसने वो सोर्ड अपने रूम में ही छोड़ दी है। और ये देखने के बाद साइतो वहीं पर रोने लग जाता है कि आखिर वो अब क्या करेगा। अब वो गार्ड साइतो के पास में आ ही रहे थे लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसे ही वहाँ पर धूल हटती है हम देखते हैं कि ये धमाका लुइस की वजह से हुआ था। अब साइतो लुइस के हाथ में वो छड़ी देखता है तो वो कहता है कि आखिर ये छड़ी कहाँ से आई। तो लुइस कहती है कि मैं इसे अपने साथ लेकर आई थी, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। और वो अरिस्टोक्राट्स लुइस की तरफ देखता है और कहता है कि तुम भी एक अरिस्टोक्राट्स हो। और लुइस उस आदमी से कहती है कि मैं तुमसे भी काफी ज्यादा ऊपर हूँ तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और उसके बाद वो आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक निकाली हुई अरिस्टोक्राट्स हो इसीलिए तुम यहाँ पर मेड का काम कर रही हो। और उस आदमी के मुंह से इस बात को सुनने के बाद लुइस उस आइडेंटिटी कार्ड को निकालती है जो कि उसको प्रिंसेस ने दिया था। और तभी वो आदमी उस आइडेंटिटी कार्ड को देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि ये कार्ड तो रॉयल पैलेस से आया है। और उसके बाद वो वहाँ पर झुक जाता है और उसके साथ में उसके सारे गार्ड भी उसके पीछे झुक जाते हैं। और उसके बाद वो आदमी उसे कुछ देता है और वो कहता है कि इसको हमारी माफी की तरफ से रख लीजिए। और ये कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। और उस आदमी के जाने के बाद और तभी वो सारी मेड लुइस के पास में आती है और वो कहती है कि आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और उसके बाद साइतो लुइस के पास में आता है और वो कहता है कि लुइस तुमने मैजिक का यूज किया, अब यहाँ पर सभी को पता है कि तुम एक प्लेबियन नहीं हो। और तभी स्कैरोन कहता है कि यहाँ पर किसी के बैकग्राउंड का कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी वहाँ पर स्कैरोन की बेटी आती है और वो कहती है कि लुइस तुम यहाँ पर नंबर 1 हो इसीलिए इस कंपटीशन को तुम ही जीती हो और अब ये प्राइज तुम्हें ही मिलने वाला है। और वो कहती है कि मेरे ख्याल से इन्हें गिनने की भी कोई जरूरत नहीं। और तभी नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि बेड पर आराम कर रहा था और वो सोचता है कि अब हमें यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं। तो साइतो देखता है कि लुइस यहाँ पर नहीं है तो वो लुइस को आवाज देता है तो लुइस कहती है कि मैं अंदर हूँ और मैं चेंज कर रही हूँ। तो साइतो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन लुइस उसे मना कर देती है और वो कहती है कि तुम चुपचाप वहीं बैठो। अब थोड़ी देर बाद लुइस बाहर निकल कर आती है तो साइतो उसे देखकर बोलता है कि ये ड्रेस तो तुम्हें प्राइज के साथ मिलने वाली थी। तो लुइस कहती है कि अगर मैं इस ड्रेस को नहीं लेती तो ये बेकार हो जाती तो इसीलिए मैंने इसे ले लिया। और साइतो उससे कहता है कि अभी तो रात है तो तुमने इस टाइम इस ड्रेस को क्यों पहना। और उसके बाद साइतो उसकी तरफ देख रहा होता है तो लुइस कहती है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। तो साइतो कहता है कि ये ड्रेस बस ठीक ठाक है। और उसके बाद ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। चैप्टर 8 की स्टार्टिंग में हम लुइस और साइतो को देखते हैं जो कि मिशन कंप्लीट करने के बाद सीधा अकेडमी आ जाते हैं। और उसके बाद वो साइतो से कहती है कि तुम ज्यादा चिपक कर बैठे हो, थोड़े पीछे हो जाओ। लेकिन साइतो कहता है कि वैसे भी इस चीज से क्या फर्क पड़ता है। तो लुइस उससे गुस्से में कहती है कि अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है और सभी स्टूडेंट अपने अपने घर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाएंगे लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे बेवकूफ के साथ में हूँ। अब लुइस थोड़ा और आगे जाती है जहाँ पर उसे ताबिता और क्रिच दिखते हैं जहाँ क्रिच लुइस से पूछती है कि लुइस क्या तुम अपने घर से आ रही हो। तो लुइस उसे बताती है कि नहीं मैं किसी और काम से गई थी। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे लेकिन तभी चलते हुए साइतो वहाँ पर आता है और क्रिच साइतो को देखकर उसे हग कर लेती है और वो कहती है कि फाइनली साइतो तुम वापस आ ही गए। और क्रिच ने जिस तरह साइतो को गले लगाया था ये चीज देखकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और उसके बाद लुइस क्रिच से पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। तो क्रिच बताती है कि मैं ताबिता के साथ ताबिता के घर जा रही हूँ। और उसके बाद क्रिच और ताबिता वहाँ से निकल जाते हैं और उनको जाते हुए साइतो बड़े ही प्यार से देख रहा था। और इस चीज को देखकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उसे एक किक मार देती है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम ताबिता और क्रिच को देखते हैं जहाँ क्रिच ताबिता से कहती है कि ताबिता तुम अपने घर जा रही हो तो तुम्हें खुशी क्यों नहीं हो
रही, लेकिन क्रिच ने तो उसकी बात का भी कोई भी जवाब नहीं दिया। अब क्रिच उससे वापस से सवाल पूछती है और वो कहती है कि तुम आखिर अब रोड में क्यों पढ़ती हो, लेकिन ताबिता फिर से उसे कोई जवाब नहीं देती। तो क्रिच उसे अपने बारे में बताने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे अपने स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि मैंने बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर दी थी, और यहाँ तक कि मेरे फैमिली वालों ने भी मुझसे कह दिया था कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से नहीं चला पाऊंगी, और इसीलिए उन्होंने मुझे शादी के लिए फोर्स करना स्टार्ट कर दिया, और आखिरकार उन्होंने मेरे लिए एक बुढ़ा आदमी ढूंढ भी लिया शादी करने के लिए, और इसी वजह से मैं वहाँ से निकलकर यहाँ आ गई। और तभी ताबिता कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। अब क्रिच उससे और कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी उनकी गाड़ी को कोई रोक लेता है, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाहर एक आदमी खड़ा था, और वो कहता है कि आगे की रिवर टूटी हुई है, वहाँ पर बाढ़ आई थी, तो आपको दूसरे रास्ते से जाना होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लुइस और साइतो को देखते हैं, जहाँ लुइस साइतो से कहती है कि तुम्हें जल्दी से सारे कपड़े साफ करने होंगे, और उसके बाद इस रूम की सफाई भी तो करनी है, और अगर इस काम में तुमने थोड़ी सी भी गलती की तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। और साइतो चुपचाप से लुइस की बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ भी बोला तो वो उसे खाना नहीं देगी। अब साइतो वहाँ से चला जाता है, और लुइस गुस्से में सोचती है कि ये लड़का बहुत पागल है, ये सबके साथ में ऐसा ही बिहेव करता है, और फिर वो सोचने लग जाती है कि मुझे इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर वो सोचती है कि आखिर मुझे इस पर इतना गुस्सा क्यों आता है। और नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि रास्ते में चल रहा होता है, और वो कहता है कि लुइस भले ही मेरे पर इतनी चिल्लाती है, लेकिन मुझे उसके साथ रहकर घर वाली फीलिंग आती है। और तभी साइतो मोमोनोसी और ग्रेमोंड को देखता है, जहाँ पर वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, और वहाँ पर मोमोनोसी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो रास्ते में साइतो उससे मिलता है, और मोमोनोसी साइतो से कहती है कि क्या लुइस भी अपने घर जा चुकी है। तो साइतो कहता है कि नहीं, वो अभी भी इसी एकेडमी के अंदर है। और ये बात सुनने के बाद मोमोनोसी सीधा एकेडमी के अंदर चली जाती है, और ग्रेमोंड उसका पीछा कर रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम मेरे पीछे मत आना। अब मोमोनोसी के जाने के बाद साइतो की नजर सामने पड़े एक बहुत बड़े पतीले पर पड़ती है, और उस पतीले को देखने के बाद साइतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद साइतो सेब को बुला कर लाता है, और वो कहता है कि मुझे ये पतीला चाहिए। तो सेब उसे एक ही बारी में हाँ कर देता है, और थोड़ी देर बाद वो सेब भी वहाँ से चला जाता है, और साइतो उस पतीले को ही देख रहा था। तभी साइतो की सोट बोलती है कि आखिर तुम इस पतीले का क्या करने वाले हो। तो साइतो अपनी सोट से कहता है कि तुम बस इंतजार करो, तुम्हें पता चल जाएगा। और तभी नेक्स्ट सीन में हम ताबिता और क्रिच को देखते हैं, जो कि फाइनली ताबिता के घर पहुंच चुके थे, और तभी उनके सामने एक बटलर आता है और वो उनका स्वागत करता है। अब थोड़ी देर बाद वो अंदर बैठे हुए थे, जहाँ ताबिता क्रिच से कहती है कि तुम यहीं रहना, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। अब ताबिता के जाने के बाद क्रिच वहाँ पर एक तस्वीर को देखती है। तभी वो बटलर क्रिच के लिए चाय लेकर आता है, और वो बटलर क्रिच से कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं ओरियाना फैमिली का बटलर हूँ। और उसके बाद क्रिच भी उसे अपना नाम बताती है, और वो कहती है कि मैं जर्मनिया से बिलोंग करती हूँ। और उसके बाद वो बटलर कहता है कि मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ पर आई, क्योंकि चेल्लोट सामा का यहाँ पर कोई भी फ्रेंड नहीं आता, या फिर ये भी हो सकता है कि वो शायद किसी फ्रेंड को यहाँ पर नहीं लाती। और तभी क्रिच सोचने लग जाती है कि ताबिता का नाम चेरोलेट है, मुझे तो ये आज पता चला। और तभी नेक्स्ट सीन में हम ताबिता को देखते हैं, जो कि एक रूम के अंदर जाती है। अब वो उस रूम के अंदर जाने के बाद एक औरत के पास जाती है, और वो कहती है कि मॉम, मैं वापस आ चुकी हूँ। और तभी हम ताबिता की मॉम को देखते हैं, जो कि ताबिता को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और वो औरत कह रही थी कि जिद्दी लड़की, तुम बार बार यहाँ पर क्यों आती हो। और तभी हम क्रिच और उस बटलर को देखते हैं, जहाँ क्रिच उससे पूछती है कि ताबिता अब रोड पढ़ाई करने के लिए क्यों आई। तो वो बटलर बताता है कि ये उनके अंकल का ऑर्डर था, जो कि अभी यहाँ के किंग है। और उसके बाद वो बटलर बताता है कि ताबिता के जो पिता थे वो यहाँ के प्रीवियस किंग थे, लेकिन जो अभी के किंग है वो ताबिता के अंकल है। तो फिर क्रिच उस बटलर से कहती है, तो ताबिता के फादर कहाँ गए, क्या वो उसे छोड़कर चले गए। तो वो बटलर बताता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं गए, उनका मर्डर हो गया था। अब इस बात को सुनने के बाद क्रिच काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ताबिता के फादर का मर्डर हुआ था। और उसके बाद वो बटलर कहता है, क्योंकि आप चार्लोट सामा की एक बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं आपको पूरी कहानी बता सकता हूँ। और उसके बाद वो बटलर उसे पूरी कहानी बताने लग जाता है। वो कहता है, सरोलियाना ने अपने बड़े भाई जोशी को मैजिक में सरपात कर दिया था, और वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे, और तो और सरोलियाना को अब बहुत लोग पसंद करने लग गए थे। और इसी बीच 5 साल पहले हमारे किंग का मर्डर किया गया था, और इसी वजह से पैलेस का कोई किंग नहीं बचा था, इसीलिए ज्यादातर वोट ताबिता के अंकल को मिले और उन्हें ही किंग बना दिया गया। लेकिन यहाँ सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, इसके बाद भी चारोलेट की मॉम को टारगेट किया गया। उसके थोड़े ही दिनों बाद उन दोनों को एक पार्टी में बुलाया गया, और उसी पार्टी में उन दोनों के लिए एक ड्रिंक प्रोवाइड की गई, और उस ड्रिंक में ब्रेन लॉक मैजिक का यूज किया गया। लेकिन जो ताबिता की मदर थी, उन्हें पहले से ही शक हो चुका था कि आखिर इस ड्रिंक के अंदर कुछ ना कुछ तो है, तो उन्होंने ताबिता को वो ड्रिंक नहीं पीने दी, और उन्होंने खुद ही उस ड्रिंक को पी लिया। और उसके बाद से ही उनका ब्रेन लॉक हो गया, और उन्होंने आज तक अजीब सी हरकतें करना नहीं छोड़ा। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम
ताबिता और उसकी मॉम को देखते हैं, जहाँ ताबिता की मॉम कहती है कि मेरे हाथ में ये जो डॉल है ये मेरी बेटी है, तुम नहीं हो। और अब ये सुनने के बाद ताबिता भी वहाँ से जाने लगती है और वो कहती है कि मैं फिर कभी आऊंगी। और उसके बाद वो बटलर कहता है कि और उसी दिन के बाद हमारी हंसती खेलती चार्लोट सामा एक अलग इंसान में कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद वो बटलर बताता है कि चार्लोट सामा को भी मारने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग किया गया। उन दोनों को बोला गया कि उन दोनों को तभी प्रोटेक्ट किया जाएगा जब वो मिशन कंप्लीट करेंगे। और उनको ऐसे मिशन दिए जाते थे जो कि यूं समझ लो कि एक तरह से इम्पॉसिबल हो। और ताबिता ने अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा मुसीबत में डाला है, इसीलिए हमने इनको इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी ताबिता आ जाती है तो क्रिच उसके पास जाती है और वो कहती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम मोमोनोसी को देखते हैं जो कि एक मैजिक से कुछ दवाई बना रही थी और वो आखिर में एक दवाई बनाकर तैयार कर देती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि एक बड़े से पतीले के अंदर होता है। असल में ये पतीला अपने बाथ टब बनाने के लिए ही लेकर आया था। अब साइतो वहाँ पर बड़े मजे से नहा रहा होता है, तभी वहाँ पर सिस्टिया आ जाती है। अब सिस्टिया उस पतीले को देखकर उसके पास जाती है जहाँ पर साइतो उसे नहीं दिखता। अब साइतो जैसे ही उस पानी से बाहर निकलता है तो सिस्टिया एकदम से डर जाती है। अब साइतो को देख के सिस्टिया कहती है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो साइतो कहता है कि मैं यहाँ पर बात ले रहा हूँ। तो सिस्टिया उसके पास में आती है और कहती है कि आप इतने बड़े पतीले के अंदर नहा रहे हैं। तो साइतो कहता है कि मैंने सेफ से पूछा था और उन्होंने बताया कि इस पतीले का अभी कोई यूज नहीं, इसीलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। और अब सिस्टिया उस पतीले को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि क्या मैं भी अंदर आ सकती हूँ? और साइतो भी उसे आने के लिए हाँ बोल देता है। और तभी सिस्टिया अपने सारे कपड़े उतारने लग जाती है, जहाँ साइतो कहता है कि आके तुम ये क्या कर रही हो? तो लुइस कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा और मुझे पता है कि तुम उस टाइप के लड़के नहीं हो। लेकिन तभी हम साइतो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। और अब थोड़ी देर बाद के सीन को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों आराम से नहा रहे होते हैं। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी सिस्टिया साइतो से पूछती है कि आप मुझे बताओ कि आपकी दुनिया कैसी है? तो साइतो बताता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी मेज नहीं होता और बस एक ही चांद होता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम मोमोनोसी और ग्रेमोंड को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठे हुए थे। और तभी हम मोमोनोसी को देखते हैं जो कि ग्रेमोंड को वो दवाई पिलाने वाली थी। अब वो उस दवाई को उस ड्रिंक के अंदर डालने वाली थी, लेकिन तभी ग्रेमोंड कहता है कि वहाँ देखो, मुझे लगता है कि वो लुइस है, लेकिन वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है? और तभी हम लुइस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि आखिर ये डॉग कहाँ चला गया? और थोड़ी देर ढूंढने के बाद लुइस को साइतो दिख जाता है, लेकिन साइतो के साथ में सिस्टिया भी होती है। तो लुइस नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब सिस्टिया का भी नहाना हो चुका था तो वो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से चली जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम मोमोनोसी और ग्रेमोंड को देखते हैं जहाँ ग्रेमोंड मोमोनोसी को फिर से फ्लर्ट कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं अपने जेंटलमैन वाली फीलिंग को भूल ही जाता हूँ। अब जैसे ही मोमोनोसी को सही टाइम लगता है वो कहती है कि उधर देखो, उधर कुछ है। और जैसे ही ग्रेमोंड उधर देखता है तो वो उसकी ड्रिंक में वो दवाई मिला देती है जो कि उसने थोड़ी देर पहले ही बनाई थी। अब ग्रेमोंड उस ड्रिंक को पीने ही वाला था, लेकिन उससे पहले लुइस वहाँ पर आ जाती है और वो ग्रेमोंड से उस ड्रिंक को ले लेती है और वो कहती है कि मैं इस ड्रिंक को पीना चाहती हूँ। और तभी मोमोनोसी देखती है कि लुइस ने तो वो सारी ड्रिंक पी ली है। और नेक्स्ट सीन में हम लुइस को देखते हैं जो कि बेड पर बैठी हुई थी। और तभी साइतो वहाँ पर आता है तो लुइस साइतो से कहती है कि आखिर तुम इतने लेट क्यों आए हो? तो साइतो उसे बताता है कि मैं काफी दिन से नहीं नहाया था, इसीलिए आज मैं आराम से नहा रहा था। और उसके बाद लुइस उसे ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें उस बात में बहुत मजा आया होगा ना? तुम्हें क्या लगता है तुम अपने मास्टर की नजरों से छुप सकते हो? तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? मुझे सब कुछ पता है। लेकिन साइतो सोचता है कि आखिर ये क्या बोल रही है। और तभी साइतो एकदम से देखता है कि लुइस का पूरा चेहरा एकदम लाल हो चुका है। और साइतो उससे पूछ ही लेता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया? अब लुइस उसे और कुछ कहने वाली होती है, लेकिन वो एकदम से नीचे झुक जाती है। अब साइतो देखता है कि इसे क्या हुआ और वो जैसे उसके पास जाता है तो लुइस उसे पकड़ लेती है और वो रोना स्टार्ट कर देती है। और वो साइतो से कहती है कि तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। और फिर वो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहती है कि तुमने कितनी देर लगा दी, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर अकेली थी। और उसके बाद वो उसे हक करने लग जाती है, जहाँ साइतो सोचता है कि ये किसी तरह का मजाक तो नहीं है। और उसके बाद लुइस कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और अब लुइस के मुंह से ये बातें सुनने के बाद साइतो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और तभी गेट से मोमोनोसी देखती है और कहती है कि मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब साइतो भी मोमोनोसी को देखता है और सोचता है कि क्या मतलब इसे पहले से ही पता था कि यहाँ ऐसा होने वाला है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम क्रिच को देखते हैं जहाँ क्रिच सोच रही थी कि कैसे ताबिता को किंग के थ्रू एक मिशन मिला हुआ है। और फिर हमें बताया जाता है कि ताबिता को जब यह मिशन मिला था तब क्रिच ने उससे पूछा था कि क्या तुम इस मिशन को करने के लिए सिर्फ अपने घर आई हो? तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। और अब
इसी तरह क्रिच भी ताबिता के साथ इस मिशन में इंक्लूड हो चुकी थी और तभी हम भजन के सीन को देखते हैं जहाँ पर ताबिता आराम से सो रही होती है और क्रिच उसी के बारे में सोच रही थी और उसके बाद यह चैप्टर भी यहीं एंड हो जाता है।